हरे राम 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 हरे हरे। तो वेलकम ऑल ऑफ वैष्णव एंड वैष्णवी डिवोटी, सभी का स्वागत। आज हरि विलास है, हरि वास है और हरि के साथ का आज डे है। वैसे तो भक्तों के लिए एवरी डे ही होता है, लेकिन आज स्पेशल डे है क्योंकि भगवान आज विशेष रूप से अपने भक्तों की तरफ देख रहे होते हैं। तो चलिए, हमें कल बताए, हमने कल कार्तिकेय का और उमा का, मतलब माता उमा का, यानी कि जो विंध्याचल की यानी कि हिमालय पर्वत की दो पुत्रियों में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी गंगा, यानी कि उमा जो है वो छोटी पुत्री है और गंगा देवी जो गंगा रिवर है, गंगा नदी है, वो बड़ी बेटी है। तो इनकी उत्पत्ति का हम लोग क्या कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं कि ये लोग कैसे उत्पन्न हो रहे हैं और लीला में कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पूरा यूनिवर्सल अफेयर में कैसे अपनी सेवा को दे रहे हैं। इस भौतिक संसार में हर एक जीव का एक संबंध है भगवान से व्यक्तिगत, जो हमें पता नहीं चलता। वो कब पता चलता है, जब हम गुरु के शरणागति होते हैं, जब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और जब महाभागवत आचार्यों से भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, तब ये संबंध ज्ञान पता चलता है। जैसे प्रभुपाद जी हम सबके नाम के आगे क्या लगाते हैं, दास, और माताओं के नाम के आगे, वैष्णवी के नाम के आगे क्या लगता है, दासी। जैसे राधिका देवी दासी, सत्यभामा देवी दासी, लक्ष्मीपति देवी दासी, यानी लक्ष्मी के पति की वो दासी है। लक्ष्मी के पति कौन है, भगवान कृष्ण नारायण। तो संबंध ज्ञान पता चलता है, तब वो अपने इस कर्तव्य को निभाना प्रारंभ करता है। जैसे भक्ति में आप लोग आते हैं तो प्रारंभ में तो आपको पता ही नहीं चलता कि संबंध क्या है, तो धीरे धीरे कथा के माध्यम से आपको पता चलता है कि जीव है स्वरूप नित्य कृष्ण दास। जीव का जो स्वरूप है वो भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में रहे, भक्ति करे या ना करे, वो दोनों ही स्थिति में क्या है, दास। तो इसमें क्या पता चलेगा कि वो कब भगवान का दास बना। जो भक्ति करता है तो प्रत्यक्ष रूप से भगवान उसको देख रहे होते हैं। जब भक्ति को छोड़ देता है तो माया, यानी कि माया उसको अपना दास बना लेती है। तो दोनों ही परिस्थिति में दास है। तो किसी भी परिस्थिति में स्वच्छंद इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता। जो ये समझता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, आई कैन टेक एनी डिसीजन, आई कैन डू वट एवर आई लाइक, दैट इज अ टोटली डीप इल्यूजन, घोर अंधकार कहते हैं ना, पूरा तरह से वो माया में होता है। तो जितने भी इस पृथ्वी पे हम देखते हैं, जितने भी जीवात्माओं को, 99.99 व्यक्ति ऐसा ही है, अंधकार में जीने वाला है, अज्ञानता में जीने वाला है। अगर बीच में हमारा नेट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो तो आप लोग घबराइएगा नहीं, 5-10 मिनट का टाइम लेंगे और फिर से रिकनेक्ट करके आ जाएंगे, क्योंकि कुछ इंडिकेशन मेरे तरफ आ रहा है। तो ये कुछ दिनों से प्रॉब्लम शुरू हो गया है, डोंट वरी। तो चलिए, इस कथा को आगे सुन रहे हैं कि उमा और गंगा का उत्पन्न कैसे हुआ। तो उमा का हमने बता दिया कि विवाह हुआ और कार्तिकेय का जन्म भी हो गया। कार्तिकेय का उद्देश्य क्या था, उनको जन्म, उनका जन्म होने का, रुद्र का अंश के रूप में। ताड़का, ये ताड़का अलग है। ये ताड़का जो भगवान रामचंद्र ने, है ना, जो सिद्ध आश्रम में वध किया था, सिद्ध आश्रम से पहले कुरूप जो वन था, है ना, जो मलह था, जो इंद्र के शरीर से जो पाप गिरा था, उससे वो जो वन बना था, वहां पे उसका उत्पन्न हुआ था, वहां रहती थी, यक्षिणी थी ये। परंतु ये तारका ये अलग है, इसका जो वध हो रहा है, ये कार्तिकेय इसका वध कर रहे हैं। तो इसी तरह से अब आगे जो है सगर की कथा प्रारंभ करने गए, यानी कल हमने सगर की कथा का प्रारंभ कर लिया। तो अब आप में से बताएं, हमने कथा कहाँ तक श्रवण किया था, कोई भी भक्त बताइए। सभी लोग आज अनम्यूट रहेंगे, आप अपने तरफ से अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने आज ऐप से वो म्यूट वाला सिस्टम ही हटा दिया। तो आप बस ये ध्यान रखिएगा कि कोई शोर शराबा हो तो उधर से आप लोग म्यूट करिएगा, नहीं तो आप अनम्यूट रख सकते हैं। तो थोड़ा सा कथा में पार्टिसिपेट किया कीजिए आप लोग। आप लोग बिल्कुल ऐसे रहते हैं जैसे मतलब दूर से, बहुत दूर से मैच देख रहे हो आप, क्रिकेट। थोड़ा इसमें आप अपना योगदान देंगे तो हमें उत्साह आएगा। कल हम बताए थे ना, जितना आप लोग उत्साह देंगे उतना ही कथा में आनंद आने लगेगा आपको। क्यों, क्योंकि हमें भी बोलने में और रहस्य को खोलने में आनंद आता है। बताइए, कोई भक्त भी बताइए। किसी को याद नहीं है तो फिर हम ही बताएंगे। चलिए, हम ही बताते हैं, हरि बोल। तो हम लोग अभी 38वें सर्ग में सगर के 60,000 पुत्रों की उत्पत्ति का कथा हमने सुना। भरत, तो ये बताइए, एम आई ऑडिबल अगेन।
जी प्रभु जी, आप ऑडिबल। ओके। एक दो भक्त और स्टार्ट करें, मुझे मुझे लग रहा है मेरी आवाज़ नहीं जा रही शायद। कोई भी एक प्रभु भक्त। जी ऑडिबल हो। ओके, ठीक है, निश्चिंत प्रभु। तो 38वें में हमने सगर के 60,000 पुत्रों की उत्पत्ति का कथा सुन लिया कि कैसे दो रानियों ने भृगु मुनि की तपस्या की और भृगु मुनि ने एक को एक उत्पन्न करने के लिए कहा और उससे उसके वंश की वृद्धि होगी और दूसरे बहुत शक्तिशाली होंगे और इनसे भी इनका यश फैलेगा, लेकिन ये 60,000 होंगे। फिर अब 39वें सर्ग में हम लोग प्रवेश किए हैं, जो आज 40वें सर्ग तक हम पहुंच जाएंगे। ठीक। तो सगर के यज्ञ पशु का इंद्र आज हरण करेंगे। इंद्र क्यों ऐसा करते हैं, तो ये सब प्रश्न आप बाद में उठाइएगा, प्रश्न का उत्तर देंगे। यज्ञ पशु की खोज में सगर के 60,000 पुत्र पूरी पृथ्वी को छान मार, मतलब सर्च करते हैं। और सगर के पुत्र द्वारा पृथ्वी का खोदा जाना मतलब दोहन हो रहा है। अब ये पृथ्वी को क्यों खनन कर रहे हैं, तो ये कथा में आपको पता चलेगा। देवताओं का विचलित हो जाना, ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना करना, इसी 39वें सर्ग में ये सारी कथाएं हम लोग पार्ट बाय पार्ट सुनेंगे। तो सगर के पुत्र जाते हैं, उस यज्ञ पुरुष जो अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा है वो चुरा लिए जाते हैं, किनसे, किनके माध्यम से, इंद्र। और फिर हम लोग इस तरह से आगे बढ़ेंगे 40वें सर्ग में, जहाँ पे ब्रह्मा जी का घबरा कर घबराए हुए देवताओं को धीरज बंधाना, मतलब जितने भी डेमीगॉड्स हैं वो सारे भयभीत हो गए हैं, क्योंकि जो सगर के पुत्र हैं इतने शक्तिशाली हैं, ये पृथ्वी का दोहन करने लगते हैं और पृथ्वी को इतने सुरंग बना देते हैं और इतने जीवों की हत्या कर देते हैं, सिर्फ उस घोड़े को सर्च करने के लिए। तो देवी देवता ब्रह्मा जी के पास अप्रोच करते हैं और फिर ब्रह्मा जी इसका उपाय बताते हैं। तो आज्ञा से पुनः सगर पुत्रों को द्वारा पृथ्वी का खोदा जाना, अंत में कपिल जी का दर्शन और कपिल के हुंकार शब्द से 60,000 सगर पुत्रों का भस्म हो जाना। बस इस कथा, आज वाले कथा में हम इतना ही कवर करेंगे और फिर नेक्स्ट वीक में आपको पूरा इसका गंगा जी का उत्पत्ति का बताएंगे। तो आप लोगों ने रिकैप नहीं किया, लेकिन हमने फ्लैशबैक आपको फ्यूचर वाला दे दिया। ठीक। तो चलिए अब आप आज कथा जो हम लोग श्रवण करने जाएंगे, कल हमने जहाँ छोड़ा था उससे चलते हैं आगे। इससे पता चलता है आप लोग उत्साह नहीं दिखाते हैं कथा में। आई डोंट नो, मैं इतना शुद्धता से नहीं बोल पाता शायद, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, हम भी सेवक हैं, आप लोग कृपा करेंगे तभी सेवा करते करते हम भी शुद्ध हो जाएंगे। भक्ति सिद्धांत जी क्या कहते थे, दासो अस्मि, मैं आप सबका सेवक हूँ और आप लोगों की सेवा में रहता हूँ। तत्र प्रवृत्ति काकुस्थे विश्वामित्रास्तु अस्तोपदधना निखिलेना कथम सर्वा मृषि मध्ये नवदेयत। श्री रामचंद्र जी के पूछने पर तपोधन विश्वामित्र जी ने सारा वृतांत ऋषियों के बीच में बैठकर इस प्रकार कहा, मतलब सगर की कथा को अब ये सुना रहे हैं। ठीक। हे देव देव महादेव, देवताओं के परिणाम से प्रसन्न नहीं, ये हमने ये कथा यहाँ तक हमने प्रारंभ कर लिया था, क्षमा कीजिए, आगे और हम बढ़ गए थे। ओके। तो हाँ, 39वें सर्ग से हम लोग प्रारंभ करते हैं। विश्वामित्र वच श्रुत्वा कथान्ते रघुनंदन वाच परमामृतो मुनि दीप्ताये मिन्वनामलम। उक्त कथा समाप्त होने पर, यानी कि कौन सी, उमा की जो कथा समाप्त हुई, तो अब सगर की कथा को प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का अलग अलग कथा है, लेकिन वो दोनों एक ही की पुत्री हैं। उमा और गंगा हिमाचल के यानी कि हिमालय की पुत्री हैं। श्री रामचंद्र जी के परम प्रीति के साथ अग्निवत दीप्त दीप्तिमान विश्वामित्र मुनि ने इस प्रकार कहा, हे ब्राह्मण, आपका मंडल मंगल हो। मैं विस्तार पूर्वक यह सुनाना चाहता हूँ, जो कल हमने चर्चा किया कि श्रोता को उत्साह दिखाना चाहिए। मतलब उत्साह कैसे, मतलब नाचना गाना नहीं चाहिए, शोर शराबा नहीं मचाना चाहिए, गंभीरता पूर्वक तत्वों को श्रवण करना चाहिए, समझना चाहिए और जिज्ञासा अवश्य करनी चाहिए। जिज्ञासा नहीं करेंगे तो तत्व ज्ञान समझ में नहीं आएगा, अन्यथा वही है कि बहुत खाया और शरीर में लगता ही नहीं है। इसलिए बहुत श्रवण किया, अगर जिज्ञासा और तत्व ज्ञान को नहीं पकड़ा तो हमारा श्रवण व्यर्थ है ना। श्रम ही एवं केवलम, यानी कि सिर्फ
सुनते सुनते रहना, ये भी एक लाभ होता है, सुनने से भी लाभ होता है, पुण्य इकट्ठा होता जाएगा आपके पास। मेरे पूर्वज महाराज सगर ने किस प्रकार यज्ञ किया, विश्वामित्र जी बता रहे हैं कि उन्हीं के डायनेस्टी से ये लोग भी संबंध रखते हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि सगर महाराज ने किस तरह से यज्ञ किया और यज्ञ से क्या प्राप्त करना चाह रहे थे, पुत्र प्राप्त करना चाह रहे थे। यह सुन विश्वामित्र जी हर्षित हो श्री रामचंद्र जी से कहने लगे, हे राम महाराज, सगर का चरित्र विस्तार पूर्वक सुनिए। शंकर के ससुर यानी कि पर्वोत्तम हिमाचल और विंध्याचल एक दूसरे को देखते हैं, अर्थात आमने सामने। जैसे हमने कल बताया था कि दो पर्वतों की श्रृंखला है, हिमालय एक पूरे विस्तार क्षेत्र में बैठा हुआ, उसको जैसे अरावली की, हम गुड़गांव में जब हम सोना या इधर की तरफ जाते हैं वृंदावन की तरफ, तो अब रास्ते में देखते हैं ना अरावली की श्रृंखलाएं शुरू हो जाती है। तो अरावली का मतलब है कि एक दो पर्वत नहीं, पूरा श्रृंखला। उसी तरह हिमालय पूरे क्षेत्र को कहा जाता है, और उसमें भी हिमालयों का अलग अलग जो क्षेत्रों का नाम है पर्वतों का, वो अलग अलग है। तो उसी तरह से यहाँ पे हिमालय में विंध्याचल है ना, विंध्याचल इस तरह से नाम है वहां पे, हिमालय और विंध्याचल ये आपस में एक दूसरे को फेसअप करके देखते हैं। तो इनके बीच में जो स्थान था, खाली मैदान जो था, वहां पे यज्ञ हुआ था सगर का, और वहां पे यज्ञ चल रहा है। मतलब ये कथा में अब प्रारंभ हो गया, अब यज्ञ चल रहा है। हे पुरुषोत्तम, इन्हीं दोनों पर्वतों के बीच की भूमि पर महाराज सगर का यह यज्ञ हुआ था। हे नर व्याघ्र, हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच की भूमि यज्ञ कर्म के लिए उत्तम है। हे काकुरस्थ, इस यज्ञ में घोड़े छोड़े हुए इस यज्ञ में छोड़े हुए घोड़े की रक्षा के लिए दृढ़ धनुषधारी महारथी थे। आपको बता दें कि चतुरंगी सेना इसके साथ साथ चलती है। जब लव कुश आएगा तो मैं आपको पूरा दृष्टांत बताऊंगा, क्योंकि फिर से वो लव कुश भगवान रामचंद्र जी के अश्वमेध यज्ञ को हरण करेंगे। तब इसका मैं कथा वहां पे आपको डिटेल में बताऊंगा कि चतुरंगी सेना क्या होती है, उसमें कौन कौन से होते हैं, और घोड़ा कितने डिस्टेंस पे चलता है उसका। वैसे मैंने ब्रीफ में थोड़ा सा शुरू में बताया था दशरथ महाराज का जब घोड़ा आया था तब, लेकिन और डिटेल में आपको सुनना है तो आप लौ कुश के उस आश्रम तक पहुंचिए, तब आपको कथा सुनाएंगे। बीच बीच में हम थोड़ा आपको लोभ देते रहते हैं ना, लालच, थोड़ा सा लालची रहेंगे, क्योंकि हम लोग लालची है ना, इस भौतिक संसार में हर चीज का लालच रहता है हमें। तो कथा का भी लालच हम देते रहेंगे बीच बीच में, ताकि आप अगली कथा को और ध्यान से सुनने का प्रयास करें। तो चतुरंगी सेना क्या होती है, और अश्वमेध यज्ञ का जब घोड़ा चलता है तो कैसे चलता है, कौन सी दिशा में चलता है, उसको किस तरह से सुरक्षा दिया जाता है, और जो चुनौती देता है उसका क्या हश्र होता है। तो लव कुश जब आएंगे तब हम आपको ये कथा में पूरा उसका दृष्टांत आपको डिटेल में समझाएंगे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो सगर महाराज के जो घोड़े थे, घोड़ा, घोड़े नहीं, घोड़े तो बहुवचन हो गया, घोड़ा एक एक वचन, एक घोड़ा होता है इसके अंदर। तो कह रहे हैं कि इसकी सुरक्षा के लिए बड़े वीरशाली वीर योद्धा होते हैं, महारथी होते हैं, धनुषधारी होते हैं, महारथी होते हैं इनकी सुरक्षा के लिए। क्यों? क्योंकि युद्ध का किसी भी समय संभावना बनी रहती है, कोई भी इसका हरण कर सकता है और उस घोड़ा को चुरा सकता है। अंशुमन महाराज सगर के आदेश से नियुक्त हुए, अंशुमन इनके बेटे हैं, अंशुमन, अंशुमन आदेश से नियुक्त हुए, और अनंतर उस यजमान के पर्व दिन इंद्र, उस पर्व के दिन इंद्र उस घोड़े को चुराते हैं। राक्षस का रूप धारण कर इंद्र उस यज्ञ में प्रवेश करते हैं, और उस घोड़े को, यज्ञ अश्व को लेकर इंद्र वहां से अदृश्य हो जाते हैं। तब हे राम, भगवान को ये कथा सुना रहे हैं विश्वामित्र जी, कि जब यज्ञ चल रहा था तब इंद्र वहां पे एक असुर का रूप धारण करके आते हैं, और अदृश्य रूप में। क्यों? क्योंकि ऋषि लोग के पास इतनी शक्ति होती थी कि वो देख सकते थे अदृश्य तत्वों को भी। जैसे इनविजिबल मैन, आप लोगों ने बहुत पहले एक मूवी आई थी 90 के उसमें डेकेड में, मिस्टर इंडिया, तो उसमें एक गैजेट होता है हाथ में बांधता है, वो अदृश्य हो जाता है, इनविजिबल मैन। मैं अपने 11th क्लास में एक सप्लीमेंट्री बुक होता था इंग्लिश का, उसमें भी था इनविजिबल मैन, है ना, फुटप्रिंट विदाउट फीट, उस चैप्टर का नाम होता था। तो ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं, हमने भी स्टडी किया इसके ऊपर, और हमारे स्कूल के उसमें सिलेबस में ये होता था। जेम्स जेम्स कार्गर, आई थिंक राइटर का नाम मैं भूल गया, लेकिन जेम्स था उनका। तो उसमें एक व्यक्ति होता है जिसको एक शक्ति प्राप्त होता है जो अदृश्य हो जाता है, वो जहां जाता है तो सिर्फ उसके पैरों के चिन्ह तो दिखते हैं, लेकिन व्यक्ति नहीं दिखता है। तो उसी प्रकार से इस यज्ञ में अदृश्य रूप में राक्षस बन के, अब अदृश्य हो गए तो राक्षस बनने की क्या आवश्यकता थी, ये प्रश्न उठाइएगा आप लोग अंत में। मैं देखता हूं थोड़ा कितना विवेक और बुद्धि जागृत अवस्था में रखते हैं आप लोग। तब ऋषिगण ने राजा से कहा कि यज्ञ का घोड़ा कोई
बड़ी तेजी से चुरा कर लिए जा रहा है। उन्होंने देख लिया और उन्होंने कहा कि बड़ी तेजी से चुरा के लिया जा रहा है, बहुत फास्ट स्टीलिंग हो रहा था। अतः हे काकुस्थ, घोड़ा चुरा कर भागने वाले को मार कर, है ना, घोड़ा वापस लाए। उस यज्ञ में ऋत्विजयों ने यह वचन सुनकर राजा सगर अपने 60,000 पुत्रों से यह बोले कि हे पुत्रों, यद्यपि अश्व के हरने वाले दुष्ट राक्षस नहीं दिखाई पड़ते हैं, परंतु आप लोग उसको अवश्य ढूंढो, और वो किस मार्ग से घोड़ा चुरा कर ले जा रहा है उसका अनुसरण करो। अनुसरण मतलब उसका पीछा करो, फॉलो अप करो। जैसे कोई घर में घुस जाए रात्रि में चोर, और खिड़की से भागे और किसी व्यक्ति परिवार के सदस्य की उस पर नजर पड़ जाए, तो तुरंत कहना चोर 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 चोर, और एकदम से तुरंत खिड़की से जंप मारेंगे, गेट से भी नहीं जाएंगे, जहां से चोर भागा वहीं से, क्योंकि ये नियम है, जो जहां से भागे वहीं से पकड़ना है उसको। क्योंकि हम सोचेंगे यार नहीं हम गेट से जाएंगे, तो वो फिर मूर्खता हो जाएगा। जब तक चोर को बहुत समय मिल जाएगा भागने का, वो भाग जाएगा दूर। तो उसी मार्ग से ढूंढने के लिए उनको आदेश देते हैं, कहते हैं कि फुर्ती से जाके उसको पकड़ो। और ये ऋषि लोग देख पा रहे थे, लेकिन पहचान नहीं पाए थे कि ये कौन था। इसीलिए प्रश्न थोड़ा सा मिस्ट्रीज होना चाहिए। यज्ञ बड़े बड़े, है ना, मंत्र वेता महात्माओं द्वारा कराया जाता है, जिससे किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित ना हो। अब आप लोगों को चाहिए कि तुरंत जाकर घोड़े का पता लगाएं और आपका मंगल हो। तो 60,000 पुत्रों को आदेश मिल गया कि आप 60 के 60,000 पुत्र जाएं और इस घोड़े को पीछा करें कि कौन चुरा के इसको लिए जा रहा है, और उसको दंड दे के उसको मृत्यु दंड दे दें। क्यों? क्योंकि इसका चुराने का अर्थ है मृत्यु दंड। क्योंकि यज्ञ में वो यज्ञ हो रहा है, यज्ञ का भाग्य है वो, यज्ञ का भाग है वो, और यज्ञ को भाग को चुरा के जा रहा है, तो ये पाप किया उसने, इसीलिए उसको मृत्यु दंड देना चाहिए। तो ऋषियों ने ऐसा कहा। समुद्र से घिरी हुई जितनी पृथ्वी है सब तरफ ढूंढो, एक एक योजन ढूंढ कर ही आगे बढ़ना। तो ऋषि जो सगर राजा थे अपने पुत्रों को ये आदेश दे रहे हैं। सगर को ऋषियों ने आदेश दिया कि घोड़ा चोरी हुआ, तो अब उसकी आप छानबीन कीजिए। और उसके तो सगर के पुत्र जो 60,000 थे, तो सगर सगर राजा ने अपने पुत्रों को यह आदेश दिया कि पृथ्वी पे जब जा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि ढूंढ के, जैसे किसी व्यक्ति को बोला जाएगा जाओ उधर कमरे में जाओ, ये व्यक्ति ये सामान कहीं पड़ा होगा, जाओ, वो जाएगा घूम रहा नहीं मिला हमें, वापस आ जाए, है ना। लेकिन कोई व्यक्ति को जिम्मेदार होगा, उसको बोला जाएगा जाओ जरा उस वस्तु को ढूंढो कहाँ है, तो वो जाएगा, तो एक एक कॉर्नर को, एक एक टेबल को, एक एक अलमीरा को, एक एक वस्तु जहां जहां रखा है वो सबको बड़े ध्यान से क्या करेगा, ढूंढेगा। तब वो व्यक्ति मिल पाएगा उसको जो वस्तु ढूंढने गया था। तो उसी प्रकार से सगर कह रहे हैं अपने मित्रों को कि ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं दिखाई दे तो तुम लोग वापिस आ जाना, नहीं, पृथ्वी के एक एक कोस को ढूंढना बड़े ध्यान से अच्छे से। क्यों? क्योंकि घोड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, जब तक घोड़ा नहीं आएगा यज्ञ पूर्ण हो ही नहीं सकता, क्योंकि घोड़े का बहुत महत्व होता है यज्ञ में। इसीलिए अश्वमेघ यज्ञ कहा जाता है। मेरी आज्ञा से अश्वहर्ता को ढूंढते हुए तब तक पृथ्वी, है ना, पृथ्वी का खनन भी अगर करने की आवश्यकता हो तो खनन करते जाना, और घोड़ा ना दिखाई दे तब, यद्यपि दीक्षा ली क्या क्या हाँ, जब घोड़ा ना दिखाई दे तो अगर खनन करने की भी आवश्यकता पड़ जाए तो खनन करना। अब खनन करने के लिए क्यों? क्योंकि घोड़ा तो ऊपर चलता है, अब कोई अंदर तो घुस नहीं जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि जहां जहां गुफा दिखाई दे, जहां जहां सुरंग दिखाई दे, उसका खनन कर देना। मतलब उस गुफा को अगर उसको तोड़ना भी पड़े, उसको भेद भी करना पड़े, उसको छिन्न भिन्न भी करना पड़े, तो कर देना। क्योंकि घोड़ा कहीं भी छुप सकता है, क्योंकि चोर बहुत शातिर है, वो चुरा के ले गया। तो इसीलिए सगर महाराज ने ये सारी आदेश उनको दे दिया। युद्ध भी करना पड़े तो युद्ध भी करना, भी आगे बताएंगे। तो कह रहे हैं कि मैं यद्यपि यज्ञ दीक्षा लिए हुआ हूं, इसलिए मैं इस यज्ञ से नहीं उठ सकता। जैसे हम कोई कार्य करते हैं, जैसे पूजा अर्चना या अभिषेक, या जैसे हम जप ही करते हैं, तो जब तक हमारा 16 माला नहीं हो, प्रयास यही करना चाहिए कि हमें एक एक स्थान पे बैठ के जप कर लेना चाहिए। अन्यथा क्या है कि उसमें वो जो फल होता है उसका थोड़ा सा वो ध्यान से विचलित हो जाता है। कोई भी कार्य करते हैं, भगवान की जब एक सेवा कर रहे होते हो तो उस सेवा को पूरा पूर्ण करके ही फिर दूसरा कार्य को करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसीलिए कहा जा रहा है यहाँ पे, कह रहे हैं सगर कि आप कि मैंने यज्ञ की दीक्षा ली है। आपको याद होगा कि जैसे हम लोग कोई अनुष्ठान करते हैं, जैसे एकादशी व्रत हमने आज किया है सब लोगों ने, आप सभी भक्तों ने, आई होप कि सब ने किया होगा। अगर कोई नहीं कर रहा है तो महापापी है। बिल्कुल सरल शब्दों में, हम नहीं कह रहे, ऐसा भगवान बोलते हैं। आप लोग डर जाइएगा, ऐसा नहीं डरा रहे हैं। भगवान बोलते हैं कि वो पापी है और उसका पाप
है ना, हमेशा उसको साथ में ही उसको और पाप करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। तो जो एकादशी करता है वो पुण्य आत्मा होता है, वो पाप को अपना काट देता है। तो आज जैसे आपने एकादशी किया है तो कल दसवीं के दिन आपने अनुष्ठान किया हो गया। अन्यथा 11वें जो एकादशी जो प्रारंभ जो ब्रह्म मुहूर्त होता है तो उसमें भक्त लोग जब स्नान करते हैं तो भगवान के विग्रह के सामने जाके एकादशी व्रत पालन करने का अनुष्ठान या संकल्प लेते हैं। ये एकादशी व्रत का नियम है। हमने बहुत पहले जब लेक्चर लिया था तो उसमें नियम भी बताए थे कि एकादशी व्रत कैसे किया जाता है। तो उसी तरह से यज्ञ कर रहे हैं तो व्रत लिया था इन्होंने। आपको याद होगा कि हमने जब दशरथ महाराज का बताया था तो रानियां, तीनों रानियां सहित बल्कि पूरा अयोध्या वासियों ने यज्ञ संकल्प किया था कि ये यज्ञ सफल ही होगा, और सभी लोगों ने फास्ट रखा था। इसी तरह से एकादशी में सारे परिवार को फास्ट रखना चाहिए। क्यों? अनिवार्य है, भगवान को प्रिय है, भगवान ने आदेश दिया है ना, प्रार्थना नहीं किया, बोला कि नहीं करना है। अर्जुन पांडवों को स्पेशली आते थे हर एकादशी पे वन में और बोल के जाते थे कि नहीं एकादशी करो। और भीम जैसे जो कभी भी एकादशी नहीं किए उनको बोले कि नहीं तो आपको भी करना पड़ेगा, अन्यथा नहीं आपका कोई भी। व्यास देव जी के पास डरे डरे भागे भागे गए, तब उन्होंने एक विधि बताई तो निर्जला पांडव निर्जला एकादशी उन्होंने रखा, जिसका नाम ही हो गया पांडव निर्जला एकादशी। तो बड़ा महत्व है एकादशी का। तो इसको करने के लिए अनुष्ठान या संकल्प लिया जाता है, तो उसके बाद इस व्रत को पालन करने का आपको सामर्थ्य और शक्ति प्राप्त होता है। उसी तरह यज्ञ में ये बैठे हैं तो इन्होंने संकल्प लिया है, तो संकल्प जब तक पूर्ण नहीं होगा तो ये उठ नहीं सकते। इसीलिए ये कह रहे हैं कि पुत्रो आप जाओ और उस घोड़े को ढूंढ के लाओ। तब तब तक अंशुमन और उपाध्याय सहित यहीं रहूंगा। अंशुमन इनके जो बेटे के जो दूसरे पुत्र हैं वो इनका नाम है अंशुमान। तो अंशुमन और उपाध्याय यानी कि जो यज्ञ कराने आए हैं जो अतिथि गण है उनके साथ यज्ञ पे ही बैठेंगे, और बाकी के 60,000 पुत्र ये जाएंगे घोड़े को ढूंढने। इस तरह से कह के सभी ऋषियों ने सगर के 60,000 पुत्रों को कल्याण अस्तु कह के उनको क्या कहा, आशीर्वाद दिया कि आप मंगल हो, कल्याण हो, मतलब आप लोग विजयी होके लौटना। हे राम, महाबली राजकुमार प्रसन्न हो और पिता की आज्ञा पाकर घोड़े और घोड़े के चुराने वाले को पृथ्वी भर में ढूंढना प्रारंभ किया। योजना माये विस्तारम एकाके को धरणी तलम विभूति पुरुष व्याघ्र वज्र अस्पर समय नर नर रखे। हे नर शार्दुल, सारी पृथ्वी खोज चुकने के पीछे अपने ब्रज के समान नखों से प्रत्येक राजकुमार एक एक योजन पृथ्वी खोदने लगे। अब उन लोगों ने, उनके पास इतनी शक्ति थी 60,000 पुत्रों के पास कि वो जहां जहां पे भी उनको घोड़े का वो उनको अंदेशा होता था वो पृथ्वी को खोद देते थे। जैसे जंगल में जाएंगे आप लोग, कभी जंगल में से अकेले नहीं जाना है कभी भी। पशु होते हैं हिंसक, वो नुकसान पहुंचाएंगे। जंगल में जाया जाता है तो जो जंगल में वन निवासी होते हैं वो जान जाते हैं पैरों के निशान देख के कि कौन सा पशु कितनी देर पहले गया है और उस कौन सी दिशा में गया होगा, तो वो निशान देख के फॉलो करते हैं। तो उस तरह से जहां जहां से वो घोड़े गए थे वो उस स्थान को खनन करने लगे। 60,000 के जो 60,000 पुत्र थे सगर के। हे रघुनंदन, ये कौन बोल रहे हैं? विश्वामित्र जी कथा सुना रहे हैं, भगवान को बोल रहे हैं, हे रघुनंदन, उस समय बड़े बड़े त्रिशूल और मजबूत हलों से है ना पृथ्वी खोदते समय पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। जब सगर के 60,000 पुत्र बड़े बड़े फावड़े उनके पास, मतलब त्रिशूल ऐसा था उनके पास विशाल कि वो जहां एक बार मारते थे 1 कोस तक वो खनन कर देते थे। अब 1 कोस कैसे आपको समझाएं, तो 40-50 फीट 200 फीट गहरा। अब आप लोगों को लगेगा कि ये क्या है, तो आप एक सामान्य व्यक्ति होके जब एक फावड़ा आप जमीन में मारेंगे तो 1 फीट तो धंसा ही देते हैं। इतना तो मैं अपना सामर्थ्य बता सकता हूँ कि फावड़ा अगर हमने भी चलाया है गांव में हमने भी खेती करी है, और फल फल और अनाज मूली गाजर ये सब हमने भी अपने हाथों से बचपन में सब किया हुआ है, तो इसीलिए हमें ये सारा अनुभव भी है। तो एक बार जब मारा जाए तो 1 फीट गहरा हो जाता है। फावड़ा इतना बड़ा होता था, भारी होता था, तो हो जाता। अब सोचिए वो लोग तो इतने दिव्य पुरुष हैं, तो क्या वो 1 कोस तक जमीन को खोद नहीं सकते? खोद सकते हैं। आप जैसे भी मशीन देखिए, एक बार अगर वो नीचे ड्रिल करता है, एक बार पंच मारता है, तो कम से कम 5 फीट का मिट्टी निकाल लेता है एक बार के। तो इससे आपको पता चलना चाहिए कि जो शास्त्रों में वचन है वो काल्पनिक नहीं है, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड फैक्ट है, बिल्कुल ट्रुथ है, एब्सोल्यूट ट्रुथ। हर चीज होते हुए दिखता है, हर चीज घटते हुए दिख रहा है आपको आज के समय में भी और पहले भी, और जो लिखा है वो सत्य है। इसीलिए इसको बोला जाता है परम सत्य धीमहि। ये सबसे श्रेष्ठ है और ये किसी भी काल में किसी भी समय में असत्य नहीं हो सकता।
तो त्रिशूल से उन लोगों ने एक एक कोष जमीन को खोद दिया। सबके हाथ में मजबूत हल के समान त्रिशूल और हल था। जैसे बलराम जी हल लिए रहते हैं ना, बलराम जी किसान है, आप लोगों को पता होना चाहिए। हमारे भगवान बलराम किसान है। आप लोग कहते हैं किसानों को बड़े नीचे दृष्टि से देखते हैं, ये क्या पढ़ा लिखा अनपढ़ गवार होगा। बलराम जी किसान है, आपको बता दें, इसीलिए हलधर उनका नाम है। पृथ्वी खोदने में अनेक नाग, दैत्य और बड़े बड़े धनुधर राक्षस मारे गए और अनेक घायल हुए। अब जो जो उनके सामने आ रहा था, क्योंकि पृथ्वी के जैसे अतल बितल सुतल में हम जाते हैं तो असुर लोग निवास करते हैं, राक्षस लोग पृथ्वी के गुफाओं में निवास करते हैं। और पहले सतयुग में इन्हीं स्थानों से ऊपर आते थे, और जो पृथ्वी पर जब राजा कोई ऐसा शक्तिशाली नहीं होता था तो स्वर्ग पे आक्रमण करते थे। पहले मनुष्यों को आसानी से नहीं मारते थे राक्षस लोग, देखते थे कौन सबसे शक्तिशाली है, उससे युद्ध करने में उनको आनंद आता था। आजकल के टेररिस्ट मच्छर लोग मनुष्यों को मार देते हैं, क्योंकि ये खुद ही मच्छर है, तो मच्छर तो मनुष्यों का ही खून पिएगा ना। पहले के जो थे वो बड़े विशाल और बड़े शक्तिशाली होते थे राक्षस लोग, वो देवताओं से लड़ने में अपना गर्व महसूस करते थे कि चलो भाई किसी को हमने हराया। तो ये लोग कैसे रहते हैं, सुरंग बना के। सुरंग, जब आप नीचे के तलों में जाएंगे तो जैसे पृथ्वी के हम सतह पे, ऊपरी सतह पे रहते हैं, लेकिन राक्षस असुर लोग सुरंग में रहते हैं। आपको वीडियो दिखाएंगे तो उसमें एनिमेटेड करके बनाया गया है, तो उसमें दिखाएंगे कि सुरंग में सारे नाग लोग में कैसे निवासी वहां पे रहते हैं, असुर लोग कैसे रहते हैं सुरंग के अंदर। और वहां पे सूर्य रोशनी, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई सीएनजी या कोई गैस नहीं है, एलपीजी का कोई गैस वहां सप्लाई नहीं गया है, लेकिन फिर भी वहां पे कैसे सब लोग एक दूसरे को देख पाते हैं, और सारा शहर ऐसे चमचमाता है कि मानिए बिल्कुल सूर्य लोक है। तो इसीलिए खनन करते हुए नीचे की तरफ गए, तो जहां पे नाग, दैत्य और बड़े बड़े धनुधर जो पृथ्वी पे श्रेष्ठ माने जाते थे उनसे युद्ध हुआ, और कितने लोगों को घायल किया और कितने लोगों का वध कर दिया, नाग लोगों का भी वध कर दिया। हे रघुनंदन, उन वीर राजकुमारों ने 60,000 योजन भूमि खोद डाली। बताइए, एक दो कोस नहीं, 60,000 योजन पृथ्वी गहराई तक खोदते हुए वो चले गए नीचे। किसके लिए? घोड़े की तलाश में। हे नृपर शार्दुल, इस प्रकार वे राजकुमार पर्वतों सहित इस जम्बू द्वीप को खोदते और चारों ओर ढूंढते फिरते। तब वे सब, है ना, देवता, गंधर्व, असुर, है ना, और पनग विफल हो ब्रह्मा जी के पास गए। अब ये लोग देख रहे हैं कि पृथ्वी को तो ये इस तरह से खोद रहे हैं कि पृथ्वी तो बिल्कुल टुकड़ों में विभाजित हो जाएगी। तो देवता लोग बड़े घबरा गए, क्योंकि इंद्र जो है वो पृथ्वी के लोकपाल है। इंद्र का एक नाम है लोकपाल, जो लोकों का पालन करते हैं, अन्य लोकों का भी पालन करते हैं, पृथ्वी का विशेष रूप से इंद्र पालन करते हैं, इसलिए उनका लोकपाल है। शिव जी भी लोकपाल कहलाते हैं, शिव जी भी इसी पृथ्वी पे रहते हैं, हिमालय पे, तो हिमालय है इस पृथ्वी पे। तो उसी तरह से जब पृथ्वी का खनन हुआ तो सारे देवता ब्रह्मा जी के पास प्रार्थना लेके गए। ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर वे उदास मन अत्यंत भयभीत हो ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहें, भगवाना पृथ्वी सर्वा खन्यते सगरात्मजो ब्रह्मस्य महात्मनो, ब्रह्मस्य महात्मनो हन्यते जलवासिनी। हे भगवान, महाराज सगर के पुत्र सारी पृथ्वी खोद डालते हैं, और उन लोगों ने अनेक सिद्धों तथा जलवासियों को मार डाला है। इति श्री एकनो वार्षितम सर्गहम। सगर के पुत्रों के सामने जो पड़ा वो वहीं पे उसकी मृत्यु के घाट उतारते गए, और हमारे यज्ञ यश अश्व को जो चोर चुरा के ले गया था उसका तलाश कर, उसका मतलब निरीक्षण करते हुए, तलाश करते हुए आगे बढ़ते गए, परंतु वो चोर को नहीं प्राप्त कर पाए। तो इस तरह से जो 39वां सर्ग है यहाँ पे समाप्त होता है। तो 39वां सर्ग यहाँ पे समाप्त हुआ। अब 40वें सर्ग में आते हैं। अब ये लोग जो सागर के पुत्र हैं, ये लोग पृथ्वी के अंदर जा चुके हैं, मतलब गहराई में जा चुके हैं, और ये अतल वितल तक पहुंच जाएंगे ढूंढते हुए। तो हम लोग अब 40वें सर्ग में प्रवेश कर रहे हैं। देवतानां वच श्रुत्वा भगवाने पितामह प्रतुवाचम सुसत्रस्ता कृतांताये मोहिताम। देवताओं के इन वचनों को सुन ब्रह्मा जी सगर के पुत्रों से, जिनके सिर पर काल खेल रहा था, तथा भयग्रस्त देवताओं से बोले। अब देखिए, ब्रह्मा जी ने क्या कहा कि सगर के पुत्र के ऊपर काल मंडरा रहा है, मतलब वो जो कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं, और अभी उनके साथ एक बड़ा अप्रिय घटना घट जाएगा, सगर के 60,000 पुत्रों के साथ।
तो ब्रह्मा जी देवताओं को ऐसा संबोधित कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सगर के पुत्रों से जिनके सिर पे काल मंडरा रहा है, मतलब काल का मतलब समझ रहे हैं, कुछ अप्रिय घटना घटेगा इनके साथ, क्योंकि ये खनन करते हुए कहाँ पहुंच जाएंगे अभी पता चलेगा। हे देवगण, ये ब्रह्मा जी का वाणी है, हे देवगण, यह समस्त भूमि जिन श्रीमान भगवान वासुदेव की है। अब देखिए यहाँ पे भगवान वासुदेव का नाम आया, अब आपको पता चले कि हमारे भगवान कृष्ण वास्तव में भोक्ताराम यज्ञ तपसाम है, पूरे सृष्टि के मालिक है, हमारे भगवान स्वामी है, इसीलिए यहाँ पे नाम आया, श्लोक में नाम आया है। हम अपने से नहीं बता रहे, आप कहेंगे तो श्लोक पढ़ के सुनाते हैं। यस्य एवं वसुधा कृतनस्ते वासुदेवस्य धीमते कापिलं रूपम अवस्थायं धारमत्यनिशं धराम। वासुदेवस्य यानी कि भगवान कृष्ण का नाम है, इसीलिए शास्त्रों में छुपे हुए भगवान अपना नाम हाईलाइट नहीं होने देते। भगवान कभी नहीं कहते कि मैं स्वामी हूँ। भगवान की ये सबसे बड़ी विनम्रता है। भगवान पहली बार भगवत गीता में अर्जुन को ये क्लेम करते हुए कहते हैं, अहम सर्वस्व प्रभो मतः मत्तम पर्वते सर्वते, मैं सबका स्वामी हूँ। पहली बार भगवान अर्जुन को बोलते हैं, उससे पहले कभी नहीं बोलते। तो भगवान की विनम्रता है, कभी कभी प्रूफ करना पड़ जाता है भक्तों को भी और भगवान को कि वो अधिकारी हैं उस कार्य करने के लिए, या अधिकार है उनको प्राप्त किसी सेवा को करने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हे देवगण, वो समस्त भूमि जिन श्रीमान भगवान वासुदेव की है ना, वे ही कपिल के रूप में निरंतर इस पृथ्वी के धारण करते हैं। और इस समय में, क्योंकि ये घटना सतयुग में घट रही है और भगवान कपिल अवतरित हैं इसी धरातल पे। भगवान ये वही देवहूति नंदन कपिल हैं, कंदर्प मुनि के बेटे हैं, कर्दम मुनि के बेटे हैं ये कपिल, ये वही अभी निवास कर रहे हैं इसी पृथ्वी पे। और ये जो सगर हैं ये सतयुग में हुए हैं, त्रेता में नहीं, कभी आप लोग कंफ्यूज आए। कपिल मुनि उस समय में पृथ्वी पे है और ये गलती से उनसे पंगा ले लेंगे। अब देखिए क्या होता है। ये समस्त राजकुमार उन्हीं कपिल के क्रोधा नल के दग्ध हो जाएंगे, मतलब उनके आश्रम में जाके उत्पात मचाने लगेंगे। और कपिल उस समय में अपने दिव्य तपस्या में होंगे और जैसे नेत्र खोलेंगे तो नेत्रों से वो सारे 60,000 के 60,000 जो सगर के पुत्र हैं वो जल के भस्म हो जाएंगे। यह पृथ्वी तो सनातन है, निश्चय ही इसका नाश नहीं हो सकता। तो ये देवताओं को वाणी सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जिस तरह से ये कार्य कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारे दिल्ली में कभी कभी आज से 10 साल पहले जब भी देखो सड़कों को खोदने में लगी रहती थी एमसीडी, कभी गैस का वो पाइप बिछ रहा है, कभी टेलीफोन एमटीएलएन का पाइप बिछ रहा है, तो कभी कोई आके खोद रहा है, कभी नाली बंद हो गया तो खुदाई, मतलब सड़कें हमेशा खुदी हुई दिखती थी पूरे सालों के साल। हम लोग स्कूल जाते थे, कितने बार बच्चे गिर जाते थे उसके अंदर, है ना। छोटे छोटे बच्चे होते थे 5th 6th क्लास के, तो कितने बार गड्ढे में गिर जाते थे बच्चे, फिर उनको दे के निकाला जाता था। तो खनन कर देते तो उसकी सुंदरता बिगड़ जाती थी शहरों की, और जो रास्ता है उसकी सुंदरता बिगड़ जाती। तो उसी तरह से यहाँ पे सगर के पुत्रों ने पूरी पृथ्वी को खोद डाला तो इसकी सुंदरता बिगड़ गई है। अब सुंदरता बिगड़ गई है तो यही कह रहे हैं कि भगवान कपिल इसको क्या करेंगे, है ना, क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपराध अब क्या करने जा रहे हैं, उनके आश्रम में जाकर उत्पात मचाएंगे जहां पे वो तपस्या कर रहे हैं। इसीलिए कोई भक्त या कोई ऋषि या कोई तपस्वी जब तपस्या कर रहे हो तो बड़ी सावधान हो जाना चाहिए उस क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि वो कौन सी स्थिति में है और कौन से, जैसे आप देखते हैं ना भगवान शिव जब तपस्या करते हैं उनको कोई भी थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस देता है तो जैसे नेत्र खोलते हैं वो अग्नि में स्वाहा हो जाता है। और इसका 2 प्रमाण मिला हमें, कामदेव और अग्निदेव। तो अग्निदेव तो बच गए लेकिन कामदेव का हरिबोल हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे सगर के पुत्र अब जा रहे हैं उसी में। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप लोग चिंता मत करो, ये उसी स्थान तक अपने काल के मुख तक पहुंच जाएंगे। और काल के मुख में कैसे पहुंचेंगे, तो ये उसी आश्रम तक पहुंच जाएंगे। शीघ्र नासवान सगर के पुत्र का नाश हो जाएगा, अतः आप लोग चिंता ना करें। ब्रह्मा जी के वचन सुन 33 के 33 देवता, 33 के 33 देवता मतलब 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य और 2 अश्वनी कुमार, ये 33 देवता गए थे। जो 33 करोड़ या 33 कोटि जो समझते हैं आप लोग, चर्चा कर चुके हैं, इसमें हम जाएंगे नहीं गहरा में, ये वही है देवता लोग। तो सारे देवता गए थे वहां पे। देवता परम प्रसन्न हो वहां से वापिस आए, मतलब ब्रह्म लोक से जब गए थे तो जब वो वचन सुन लिए कि अब ये ज्यादा देर तक उत्पात नहीं मचाएंगे, अब इनका मतलब विनाश हो जाएगा, तो आप लोग चिंता न कीजिए, आप अपने अपने कार्य को जाइए और अपने अपने कार्य को करते रहिए। इधर पृथ्वी खोदने वाले सगर के पुत्रों का पृथ्वी खोदन कोलाहल ब्रजपात के समान हो रहा था। वे सारी पृथ्वी को खोद रहे थे और उसकी परिक्रमा कर रहे थे।
परिक्रमा कर रहे थे, तो अभी एक विशेष ना व्यक्ति से भी मिलेंगे। 4 अलग अलग एक जो पृथ्वी को धारण करते हैं, और इनका थोड़ा सा कथा आपको बताएंगे। अपने पिताजी को जाकर बोले कि हमने है ना ससागर समस्त पृथ्वी को ढूंढ डाला, और देव राक्षस पिशाच है ना उरग और पनग जो हमें मिले उन्हें हमने मार डाला, किंतु हमें ना तो यज्ञ अश्व मिला और ना ही उसको चुराने वाला चोर का ही कोई हमें है ना निशान मिला। ऐसा 60,000 पुत्र वापिस आ गए। अभी सगर अभी वहां नहीं पहुंचे हैं कपिल आश्रम में। अभी आप लोग सोचे कि अभी तो ये तो ब्रह्मा जी ने प्रिडिक्शन कर दिया है, लेकिन अब दोबारा जाएंगे ये लोग। तो जब पूरा सागर मतलब पूरे सागर का किनारा हर जगह हर चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन पृथ्वी का कोई ऐसा किनारा नहीं बचा जहां पे घोड़ा या घोड़े को चुराने वाला व्यक्ति इनको मिला हो। तो ये आके अब सागर को दोबारा से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो अब आगे फिर घटना घटेगी। आगे फिर बोलते हैं, किम करिष्यामि भद्रम ते बुद्धिरत्रम विचार्यताम तेषां त्वद्वचनम श्रुत्वा ये पुत्राणाम राजसतप। आपका मंगल हो, आपकी सोच कर आप ही सोच कर बताइए कि अब हम क्या करें। राजकुमारों की यह बात सुन नृपश्रेष्ठ ने कहा, है ना। राजकुमारों ने जब आगे रिपोर्ट किया तो उन्होंने बोला कि अब आप ही लोग इसका निर्णय करो कि क्या करना है, क्योंकि हमें तो यज्ञ पे वो घोड़ा चाहिए, और वो चोर को दंड भी देना है कि हमारा इतना बड़ा नुकसान करके चला गया, हमने इतने परिश्रम से यज्ञ प्रारंभ किया, और यहाँ पे पुरोहित यजमान और सारे उपाध्याय बैठे हैं, तो ये बहुत बड़ा अपमान भी है। तो सगर ना, सगर क्या कहते हैं, और उससे पहले विश्वामित्र जी अब आगे भगवान राम को कहते हैं, हे राम, कुपित हो उन्होंने बोले, जाओ और पुनः पृथ्वी को खोदो। तो भगवान रामचंद्र जी को जब कथा सुना रहे हैं विश्वामित्र जी, तो कह रहे हैं कि सगर ने ये आदेश दिया कि जाओ पुनः और जाके पृथ्वी को दोबारा खनन करो, जहां जहां कोई भी मार्ग मिल जाए, जहां पे भी छुपने का स्थान हो, वहां पे उसको ढूंढ के ही लाओ, और घोड़ा चुराने वाले को पकड़कर सफल होकर ही आप लौटना। महाराज सगर की इस आज्ञा के अनुसार वे 60 के 60,000 राजकुमार रसातल की ओर दौड़े। अब अतल बितल हो गया, अतल बितल सुतल, वो रसातल की तरफ जा रहे हैं। पाताल से ये दूसरा है ना सेकंड सेकंड लास्ट ये प्लैनेट है, मतलब 14 प्लैनेटरी सिस्टम में बॉटम में जाएंगे आप लोग, तो अतल बितल है ना सुतल तलातल रसातल, और ये रसातल जो है वो 5th वाला है, और फिर 6th जो है हमारा प्लैनेट आता है पाताल, जहां पे ना संकर्षण भगवान उसको धारण करते हैं पूरे यूनिवर्स को। तो ये 60,000 के 60,000 पुत्र रसातल की ओर बढ़े और दौड़े, और खोदते खोदते उन्होंने उस पर्वताकार विरूपाक्ष दिग्गजों को देखा जो पृथ्वी के मंगल को धारण किए हुए थे, और वे, हे रघुनंदन, पर्वत सहित उस दिशा की समस्त पृथ्वी को महागज विरूपाक्ष अपने सिर पर धारण किए रहता है। तब कभी वह महागज थक जाने पर दम लेने के लिए अपना सिर हिलाता है, तभी पृथ्वी डोलती है, जिसको हम लोग भूकंप कहते हैं। पहले हमारे नानी लोग, हमारी दादी लोग बताया करती थी, हमारी माता भी कभी कभी बोलती थी, तो हम लोग मजाक समझते थे कि हम लोग को बच्चा समझ के ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन कथा से पता चलता है कि पृथ्वी कब कांपती है और कब भूकंप आता है। तो आपको अभी बताएंगे। तो दिग्गज कौन है? ये ऐरावत है। और आपको बता दें कि पुराणों में वर्णन है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फिक्शन है। 4 विशाल हाथी होते हैं जिनको गज, अलग अलग इनका नाम है। तो ये पृथ्वी के चारों कॉर्नर से, जैसे पृथ्वी को अगर 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे अगर कैंपस रख के, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इस तरह से आएगा। वैसे राउंड अबाउट है, अंडाकार है पृथ्वी, गोल नहीं है, चपटी भी नहीं है, गोल भी नहीं है, अंडाकार है पृथ्वी। तो इस पे क्या है, इसके 4 कॉर्नर पे 4 बड़े बड़े महावत होते हैं जिसको इसको बैलेंस करते हैं। जैसे कोई डिस्क है, अगर आप हवा में फ्लोट करें तो बैलेंस करता है ना, तो उसको वायु बैलेंस करता है उसको, तब वो फ्लोट कर रहा होता है। उसी तरह पृथ्वी पूरे यूनिवर्स में फ्लोट कर रही है, तो इसको 4 है ना हाथियों ने इसको कंट्रोल किया। इसी 4 हाथियों को प्रलय के समय जो महाप्रलय होता है, तो भगवान शिव जब क्रोध में आते हैं, तांडव करते हैं, तो त्रिशूल से एक एक करके इनको अपने त्रिशूल में घोंपते हैं। मतलब उसको क्या करते हैं, जैसे हम नैप करते हैं ना, चाकू मारते किसी को, उस तरह से इनको करके अपने त्रिशूल में उठा के नृत्य करते हैं, तो प्रलय आता है। फिर पृथ्वी है ना ज्वालामुखी फटने लगती है, और फिर ये इम्बैलेंस होने के बाद इसमें ब्लास्ट शुरू होता है, क्योंकि इन्हीं की वजह से पृथ्वी बैलेंस रहती है और अपने अक्ष पे घूमती रहती है।
तो ये वही 4 हाथियों से 60,000 सगर जाके प्रार्थना करेंगे, पूछेंगे, तो इसमें से इनको यहाँ से क्या ज्ञात होता है, आगे पढ़ते हैं। तो ये 4 हाथी वही है ना, जिसको गजराज कहा गया है। अपना सिर हिलाते हुए तभी पृथ्वी डोलती है। और ये जब थक जाते हैं पृथ्वी को धारण करने के लिए, तब ये थोड़ा बहुत सर हिला देते हैं। जैसे हाथी देखते हैं ना, हमेशा सर हिलाता रहता है, कान हिलाता रहता है, लेकिन ये लोग हमेशा नहीं हिलाते। बहुत समय, बहुत काल, बहुत युगों के बाद कभी कभी सर को हिलाते हैं, और जब हिलाते हैं तो पृथ्वी कांप जाती है। उसी को हम लोग भूकंप कहते हैं। और अभी जो भूकंप आता है, पाप का कर्म है ये, वो उनका हिलाना नहीं है। ये पृथ्वी भी कभी कभी अपने से ही आंचल को अगर झटक दे, तो कितने करोड़ों जीवात्माएं स्वाहा हो जाती हैं। जैसे नेपाल में कुछ वर्ष पहले आया था ना, 50,000 कितने लोग तुरंत एक ही सेकंड में चले गए। तो वहां पे गाय की हत्या हो रही थी। इस तरह से पाप कर्म जहां पे पृथ्वी पे होता है, तो पृथ्वी उसको शुद्ध करने के लिए वो अपना, है ना, क्या करते हैं, कार्य कर ही लेते हैं। जब अति हो जाता है, तब भगवान यदा यदा ही धर्मस्य, या तो साधु आते हैं, या भक्त आते हैं, या स्वयं भगवान आते हैं। तो इस तरह से सगर के पुत्र हैं, वो 4 गजों से मिलते हैं अलग अलग दिशा में जाने पे, और वो पूछते हैं तथा पूजन कर, हे राम। ये कथा बीच बीच में जो हे राम शब्द आ रहा है, ये बीच बीच में मतलब राम जी को बता रहे हैं। कौन? विश्वामित्र जी कह रहे हैं, हे राम। वे रसातल खोदते हुए आगे बढ़े और पूर्व दिशा की ओर खोदते हुए पहुंचे। पहले कहाँ गए? ईस्ट में, यानी कि पूर्व दिशा में गए। तो वहां पे वो गजराज उनको मिला। 4 दिशाओं में 4 हाथी है, बड़े विशाल हैं। सोचिए जो पृथ्वी को धारण किया होगा वो हाथी कैसा होगा। नॉर्मल हाथी हम 40 फीट 30 फीट तो देख ही लेते हैं, है ना। अब वो सोचिए उनकी हाइट कितनी होगी। हमने बताया था आपको कि सतयुग में 150-200 फीट के हाथी होते हैं। अब आप सोचिए 400-400 फीट के हाथी कैसे दिखते होंगे। डायनासोर, आप लोग डायनासोर की तो कल्पना ही मत कीजिए। डायनासोर प्राणी भी इस पृथ्वी पे पाए जाते हैं। वो अभी अदृश्य इसलिए है क्योंकि उनके लिए वातावरण और परिवेश ऐसा नहीं है कि वो सरवाइव कर पाए। तो वे दक्षिण दिशा की पुनः खोद करने लगे। पहले पूर्व दिशा की खोदन किया, फिर दक्षिण दिशा की खोदन किया, और दोनों दिशाओं पे उनको ये गजराज मिले हैं। दक्षिण दिशा में उन्होंने बड़े विशाल पर्वतोत्तम ढील डौल के दिग्गज महापद्म को देखा। महापद्म, ये पहला जो गजराज है उनका नाम है महापद्म, है ना। उसे अपने सिर पर उस दिशा की पृथ्वी को रखे हुए देख वे लोग अत्यंत विस्मित हुए, और महाराज सगर के पुत्रों से उसकी भी परिक्रमा की। क्षमा कीजिए, सगर के पुत्रों ने उनकी परिक्रमा की, और 60,000 उस दिशा को छोड़ पश्चिम दिशा की ओर भूमि खोदने लगे। पहले पूर्व में गए, फिर पश्चिम में गए, और वो सारे दिशाओं में घूमते घूमते वो खनन कर रहे। क्योंकि अब जब ये रसातल में गए हैं, तो ये सरफेस पे नहीं है, अंडरग्राउंड है ये लोग, सुरंग में ये प्रवेश किए हुए हैं ये लोग। और पृथ्वी ऐसी है, नीचे जब जाएंगे आप लोग तो पृथ्वी ऐसी है। सारे निवासी सुरंग में निवास करते हैं, और सुरंग ही इतना विशाल है कि उसी में सिटी की सिटी बसी हुई है। जैसे गुड़गांव हमारा, नोएडा, फरीदाबाद, ये सैटेलाइट एरिया कैसे बसा हुआ है, उसी तरह से। पश्चिम दिशा में एक बड़ा पहाड़ के समान, है ना, सोमनस, ये दूसरे मिले सोमनस। पहला क्या उनका नाम था? महापद्म। पहले दिशा में जो एरावत मिले महापद्म, और जो दूसरे मिले इनका नाम क्या है? सोमनस। ये नाम है इनका। देखिए शास्त्रों में इतना डिटेल दिया रहता है हर चीज। सोमनस नामक दिग्गज को उस महाबली राजकुमारों ने देखा। उन लोगों ने उसकी भी परिक्रमा की, परिदक्षिणा की, और उनसे भी वो कुशल मंगल पूछकर, प्रश्न पूछकर वो आगे बढ़ गए। हे रघुनंदन, फिर ये हे रघुनंदन मतलब विश्वामित्र जी कह रहे हैं। कथा के बीच बीच में ये बताया जा रहा है, आप लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। ये कथा कौन सुना रहे हैं और कौन सुन रहे हैं, और हम लोग भी श्रवण कर रहे हैं। तो हम लोग अलग नहीं है, हम भी उसी गंगा के किनारे बैठे हैं। अंतरात्मा जैसे कि लाउड स्पीकर की तरह आपको कथा सुना रहा है, लेकिन पीछे से कौन बोल रहे हैं? विश्वामित्र जी। जैसे आप लोग हॉल में बैठते हैं, देख रहे हैं एक स्पीकर होता है, जब बहुत सारी सभा भर जाती है तो एक स्पीकर नहीं 2-4 स्पीकर होता था। जो आगे आगे बैठते हैं उनको आगे आगे वाला स्पीकर सुनता है, जो पीछे बैठते हैं उनको बैक वाला स्पीकर उनको सुनाई देता है। तो मैं बैक स्टेज वाला स्पीकर हूँ आप लोगों के लिए। मेरे मेरे प्रमुख वक्ता कौन है? विश्वामित्र जी है। और मुख्य श्रोता कौन है? राम, लक्ष्मण और ऋषिगण। हम लोग सेकेंडरी वाले क्लास में सेकंड श्रोता हम लोग गुड़गांव के वासी जो वैष्णव भक्त लोग आप ही श्रवण कर रहे हैं। तो इस तरह से कह रहे हैं, हे रघुनंदन। तदंतर उन लोगों ने उत्तर दिशा की भूमि खोदना प्रारंभ किया, और बर्फ के समान सफेद रंग का, है ना, भद्र, ये तीसरे गजराज हैं, भद्र। भद्र नाम के बड़े ढीलडौल का दिग्गज देखा। उसे भी उन्होंने दिशा की, ना, उनकी प्रदक्षिणा की, और उनका कुशल मंगल पूछा, और फिर आगे की दिशा की ओर बढ़ गए। 60,000 कुमार
पृथ्वी की खोदन करते हुए आगे बढ़े और प्रसिद्ध दिशा ईशान जा पहुंचे। ईशान दिशा, ये ईशान शास्त्र वास्तुशास्त्र में आता है, आप लोगों ने भी सुना ही होगा। जब घर प्रवेश करते हैं तो ईशान दिशा का मंत्र उच्चारण भी किया जाता है। वो क्रोध से पृथ्वी खोदने लगे। तब उन्होंने भीम वेग वाले महात्मा और महाबली सगर पुत्रों ने सनातन वासुदेव कपिल देव को देखा। अब कपिल देव मिल गए। कपिल देव का आश्रम, यानी कि उस समय में रसातल में भगवान जाके तपस्या कर रहे थे पृथ्वी लोक से। उनके समीप ही चरते हुए अपने यज्ञ अश्व को देखा। अरे ये क्या घटना घटी, यज्ञ अश्व को देखा, अर्थात कपिल देव के आश्रम में यज्ञ का घोड़ा यहां पे कैसे आ गया। तो यहीं पे कथा छोड़ दें, अगले हफ्ते के लिए आप लोग सर में प्रश्न लेके रहिए। चलिए आगे सुनाई देते हैं। तो ये 60 के 60,000 पुत्र अब ये पहुंच गए कपिल मुनि के आश्रम में, जो रसातल में उस समय में रह रहे हैं। और उन्होंने दृष्टि डाली तो देखा कि जो यज्ञ का जो घोड़ा चुराया गया था वो कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ है, और वो घास खा रहा है, मजे से हरी हरी घास खा रहा है। हे राम, वे सब घोड़ों को देख अत्यंत प्रमोदित हुए। प्रमोदित मतलब बड़े उत्साहित हुए। जैसे कोई चीज खो जाए और एकदम से मिलता है तो उत्साह देखते हैं ना, वो हैप्पीनेस जरा डिफरेंट होता है, मल्टीपल होता है। जो नॉर्मल हैप्पीनेस होता है उससे मल्टीपल होता है, जबकि आप ही का वस्तु है, वो किसी और का नहीं है। जैसे कोई सड़क पे चलते हुए कोई अभी आपको, जैसे भरत प्रभु को 2000 का नोट मिल जाए तो बड़े खुश हो जाएंगे, वाह अब तो महाप्रसाद खूब खाएंगे हम खरीद के। तो आनंद क्या है, वो नॉर्मल आनंद नहीं होता है, वो थोड़ा मल्टीपल होता है। लेकिन यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि आप ही का अपना ही वस्तु खोया हुआ दोबारा मिल जाए तो उसकी भी हैप्पीनेस थोड़ा मल्टीपल होके आता है। जबकि एक नॉर्मल यही है कि वो तो आप ही का था, थोड़े समय के लिए आपसे दूर हो गया। तो यहाँ पे उसी तरह से क्या हुआ, जब 60,000 पुत्रों ने देखा कि ये वही घोड़ा है जिसको हम तलाश कर रहे हैं, तो वो बड़े प्रमुदित हुए, मतलब बड़े आनंद हो गए। लेकिन थोड़ी देर बाद उनको आश्चर्य भी हुआ। क्या हुआ, कपिल देव को देख घोड़े को चुराने वाले समझ अत्यंत क्रुद्ध हुए। तुरंत, मतलब पहले तो घोड़े को देखा उन्होंने तो बड़े खुश हो गए। अब देखा वहां पे एक साधु महात्मा है ना, वो खड़ा है, तपस्या करके बैठा हुआ है, और वो तपस्या में लीन है। उसको देख के बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने मारने के लिए हल, कुदाल, वृत्त और पत्थर लेकर उनकी ओर दौड़े और क्रुद्ध हो कहने लगे, ठहर ठहर दुष्ट, ठहर, तूने ही हमारे घोड़े को चुराया है, अभी तेरे को हम मजा चखाते हैं। ऐसा कहकर सारे 60 के 60,000 एकदम से आक्रमण करने के लिए अपने हथियार हाथों में लिए तेज रफ्तार से दौड़े कपिल मुनि की तरफ। और वो उस समय में वो तपस्या में लीन थे। तो क्या हुआ, तो हम लोग कहाँ थे, हाँ, हे रघुनंदन, सगर के पुत्रों की ये बातें सुन कपिल देव अत्यंत क्रुद्ध हुए और हुंकार शब्द बड़े दिव्य ध्वनि में उन्होंने और बड़े उच्च ध्वनि में उन्होंने हुंकारा। और हे राम, अपन में बलशाली महात्मा कपिल ने सगर के सब पुत्रों को उसी क्षण देखते देखते पल में ही भस्म का ढेर बना दिया। इस प्रकार से 40वां सर्ग यहाँ पे समाप्त होता है। तो अब ये कथा आगे बढ़ेगी और आगे कैसे हुआ, और फिर अब कौन आया उस घोड़े को लेने के लिए, और सगर के 60,000 पुत्रों का क्या हुआ। उन्होंने तो भस्म कर दिया, लेकिन आगे क्या हुआ और कैसे घटना घट रही है, और क्या यज्ञ पूरा हो पाएगा। तो इस सारे दृष्टांत को श्रवण करने के लिए आप सभी भक्त अगले सप्ताह में फिर से इसी क्लास में उपस्थित होंगे। और अब आपका कोई जिज्ञासा है या कोई संदेह है या कोई दृष्टांत समझ में नहीं आया है तो हम आपसे प्रार्थना करेंगे, आपको पूर्ण अधिकार है पूछने का, पूछिए। हम प्रयास करेंगे अपने अनुभव और अपने सामर्थ्य के अनुसार उसका उत्तर देने का। बताइए, किसी का कोई जिज्ञासा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। दंडवत मोहित प्रभु, बोलिए प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम मोहित प्रभु, बताइए। प्रभु जी, ये जो कपिल मुनि थे, ये वही कपिल मुनि है ना जो देवहूति बोलता। देवहूति नंदन कपिल देव और कंदर्प के नंदन कपिल देव, ये वही कपिल देव भगवान कपिल है। इसीलिए वासुदेव का नाम आया था, मैंने आपको बताया था श्लोक में, वासुदेव का नाम आया था हिडन वे में। तो ये भगवान स्वयं साक्षात पृथ्वी के बताया गया था, वाल्मीकि जी बता रहे हैं और विश्वामित्र जी भी बता रहे हैं। तो ये वही ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड हैं
कपिल देव। सतयुग में जब ये लीला, जब सांख्य फिलॉसफी को, जब सांख्य दर्शन को इन्होंने स्थापित कर दिया, उस समय में जब वेदों का अवहेलना करना शुरू किया था लोगों ने, राजाओं ने मानना, और जो तथाकथित अपने अपने दर्शन शास्त्र को प्रस्तुत करने लगे थे, तो कपिल मुनि का इसीलिए अवतरण हुआ था कि सांख्य दर्शन को, है ना, ऋषियों को दें और तत्व से इस पूरे ब्रह्मांड के ज्ञान को प्रकाशित करें। तो जब उन्होंने ये कार्य सिद्ध कर दिया, तब वो कहाँ चले गए थे? रसातल में। क्योंकि आपको ध्यान होगा, अगर आपने कथा सुना है, तो कपिल देव जब देवहूति माता को वो त्यागते हैं, जब वो संन्यास ले लेते हैं, जैसे कंदर्प मुनि पहले चले जाते हैं, कपिल मुनि का जब जन्म होता है, फिर कपिल मुनि भी यही कहते हैं कि जब मैं युवा अवस्था को प्राप्त होऊंगा तो माता मैं आपको सारे भक्ति का ज्ञान दे दूंगा और आप भी तपस्या में लीन हो जाना, और मैं उस समय में मैं तपस्या के लिए मैं आपको त्याग दूंगा। मतलब माता को छोड़ के वो चले जाते हैं। तो जब जाते हैं तो वो कहीं और नहीं जाते, भागवत में नहीं आया, लेकिन यहाँ पे आपको पता चल गया, अन्य पुराणों में लिखा गया है कि कपिल देव कहाँ गए थे। तो ये अब आपको रामायण से पता चल गया कि कपिल देव जी रसातल में जाके आश्रम बना के वहां पे दिव्य तपस्या कर रहे हैं। तो ये वही कपिल मुनि है, ओरिजिनल। मतलब प्रभु जी ये सतयुग की कथा है, और सतयुग में वो चले गए थे। हाँ, ये कथा जो चल रही है साइमल्टेनियसली सतयुग में चल रही है। समर जो थे, समर राजा, ये सतयुग में हुए हैं। सतयुग बहुत बड़ा लंबा समय होता है ना। पृथ्वी की गणना से देखो तो 1 लाख वर्ष बताया गया है। 1 लाख वर्ष मनुष्यों की आयु बता रहा हूँ मैं, पृथ्वी की आयु नहीं बता रहा हूँ। पृथ्वी की आयु अगर देखनी है, काउंट करनी है, तो भगवत गीता उठाओ, उसमें आपको दिख जाएगा। तो इसीलिए बहुत लंबे समय तक अलग अलग राजा लोग राज्य किए हैं। तो ये भी उसी समय में आए हैं, सगर कपिल मुनि के बाद आए हैं। लेकिन कपिल मुनि उस समय में उपस्थित थे रसातल में। तो ये जो सगर के जो 60,000 पुत्र हैं, या भी आपने कथा में ध्यान से नहीं सुना लग रहा है, तो ये ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंच गए हैं। तो ये उसी कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए, जो ओरिजिनल देवहूति नंदन कपिल हैं। 2 कपिल हुए हैं, एक मायावादी फिलॉसफी है जो सांख्य फिलॉसफी देते हैं, लेकिन वो मायावादी फिलॉसफी है, तो हम उनको अनुसरण नहीं करते। जैसे महात्मा बुद्ध भी 2 हैं। ये सब लोगों को पता नहीं है, सामान्य लोग नहीं जानते, लेकिन जो शास्त्र जानते हैं और जो भक्त हैं उनको पता है ये सारा। तो उसी तरह कपिल मुनि ये ओरिजिनल है। आप बिल्कुल इस पर संदेह नहीं कीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें वाल्मीकि जी ने स्वयं वासुदेव कह के उनको संबोधित कर दिया, तो इससे पता चल गया कि भगवान के ही इनकारनेशन है, शक्ति वेश अवतार। ठीक, चलिए और जी भी प्रश्न पूछिए। मोहित प्रभु क्लियर हुआ? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी प्रभु जी, नितिन प्रभु जस्ट वेट। मोहित प्रभु ये थैंक यू। क्लियर हुआ? हाँ जी प्रभु जी, थैंक यू। ठीक है। यस नितिन प्रभु, अब आपकी टर्न, बताएं। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, मैं ये क्वेश्चन था, मेरे को ये क्लियर नहीं हुआ है, अश्वमेध जो घोड़ा होता है वो यज्ञ के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है? यज्ञ में उसकी आहुति दी जाती है, उसी की, और उसको दूसरा शरीर प्रदान किया जाता है। मंत्र उच्चारण से उसको मनुष्य शरीर प्रदान किया जाता है। और वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड जो ब्राह्मणस होते हैं उनको ये शक्ति प्राप्त होता है, उससे वो ट्रांसमिट कर देते हैं, उनको बॉडी को चेंज कर देते हैं। इसीलिए वो यज्ञ में, जब यज्ञ चल रहा होता है, तो यज्ञ के समय में वो उसका उपस्थित होना, और यज्ञ में अंत में जब पूर्ण आहुति होती है तो यज्ञ में उसकी बलि दी जाती है। इसीलिए अश्वमेघ यज्ञ कहा गया है इसको। और यह सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पहले इसमें एक शब्द भी आया था कि बड़े सुशिक्षित और बड़े विद्वान और बड़े नियम के पक्के और जो अपने उसमें स्थित होते हैं, वही ये यज्ञ करने के अधिकारी हैं, और कोई नहीं कर सकता। आपने दशरथ महाराज में देखा किसको बुलाया गया था कि कोई जरा सा भी मिस्टेक ना हो जाए, है ना? किनको बुलाया गया था, याद है? श्रृंगी श्रृंगी सिंह ऋषि। नहीं, नितिन प्रभु जी को बोलना चाहिए था, कौन सपोर्ट किया इनको। चलिए आप बच गए नितिन प्रभु। सॉरी प्रभु जी। मनिका माता जी। मास्क कटा नहीं, आपको सपोर्ट मिल गया। देखिए भक्तों के साथ में रहने में बच जाते हैं आप। ठीक। ठीक है प्रभु। चलिए आपका मार्क्स काटेंगे नहीं, भक्त ने आपका सपोर्ट किया है, तो जहां भक्त हो गया वहां तो विजयी हो गए ना। यत्र धनुर्धर पार्थ, यत योगेश्वरो कृष्णा यत पार्थ धनुर्धरा। जहां कृष्ण है और जहां भक्त है वहां विजयी है। तो आप बच गए, आप विजयी हो गए आप। चलिए, और किसी का कोई प्रभु जी, जिज्ञासा? बट जो आज भी कुछ जगह जो बलि चढ़ाई जाती है, बट कहती है कि नहीं मारना चाहिए जानवर को, किसी को भी। मना बट है, आज भी तो prohibited है। वो चीज सही है, बलि चढ़ाना? नहीं, प्रोहिबिटेड है, मना है। कलयुग में मना है। 3 युगों में सिर्फ द्वापर तक ही ये अलाउ था, उसके बाद बंद हो गया ये। कलयुग में मना है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण है ही नहीं क्वालिफाइड, कोई मंत्र वो जानता ही नहीं है। तो वो जितने भी देते हैं ये असुर लोग हैं ये, और इसीलिए उत्पात और ये इतने सारा जो नेचर इम्बैलेंस हो रहा है, इसीलिए हो रहा है ये सारा।
तो ये सूक्ष्म विज्ञान है, ये नहीं जानते तो हमारे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट यानी कि महात्मा और ऋषि लोग से पूछिए, शास्त्र से पूछिए तो पता चल जाएगा। पर्टिकुलर श्लोक भगवान बोल चुके हैं इसके ऊपर कि ये कलयुग में ये मान्य नहीं होगा। समझ गए? तो जी प्रभु। जो देते हैं वो असुर हैं। जैसे दुर्गा माता, काली माता को ये लोग पशु का वध करते हैं, है ना, गाय का वध करते हैं। गाय का तो दिया ही नहीं गया, बैल का दिया गया, लेकिन वो भी कौन, बूढ़े जो बुजुर्ग हो जाते हैं बैल, उनको दिया जाता है, लेकिन उनको प्राण, है ना, दूसरा शरीर प्रदान किया जाता है। अगर मान लीजिए आपको कोई एक्सीडेंट इंजरी हो जाए और कोई पार्ट आपका मतलब बिल्कुल डैमेज हो जाए और डॉक्टर लोग उसको फिर से रिफॉर्म कर दे, तो आप खुश होंगे दुख होंगे, पहले बताइए। खुश होंगे प्रभु। तो उसी तरह से जो वृद्ध अवस्था में चले जाते थे बैल पशु, उसको वो पुनः उनको क्या करते थे, यज्ञ के माध्यम से उनको शरीर दूसरा मनुष्य का प्रदान कर दिया जाता था। तो ये ऋषियों में इतनी क्षमता होती थी पहले, लेकिन कलयुग में ये सब विज्ञान अदृश्य है, लुप्त है, इसीलिए मना है, प्रोहिबिटेड है, बिल्कुल 100% प्रोहिबिटेड है कि कोई भी यज्ञ नहीं, किसी भी यज्ञ में किसी भी पशु का या किसी भी जीव का हत्या नहीं दिया जाएगा। जी प्रभु। जो कर रहे हैं तो अगर वो आपको बताते तो सीधा बोले कि है ना, वेदों से प्रमाण दीजिए, और जब वेदों से प्रमाण देगा तब उससे पूरा रेफरेंस मांगेंगे, कौन सा पुराण है और कौन सा चैप्टर है, कौन सा श्लोक है, बताइए अगर आप कर रहे हैं तो। अगर हमसे पूछेंगे तो हम आपको प्रमाण देंगे कि कहाँ कहाँ बोला गया है कि कलयुग में नहीं करना है, तो हम उसका प्रमाण दे देंगे आपको। ठीक। ठीक है प्रभु। चलिए आगे। हाँ, भरत प्रभु बताएं क्या प्रश्न है आपका। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे वो 60,000 पुत्र जो थे उनको रसातल में वहां पर कपिल मुनि के आश्रम पे भस्म करा था, तो हम्म। प्रभु जी जो गंगा है उसको तो रसातल में होना चाहिए था, लेकिन वो तो हमारी पृथ्वी पे है, तो उसको कैसे समझेंगे? एक बार सेंटेंस रिपीट कीजिए लास्ट। प्रभु जी की रसातल में जाना चाहिए था ना गंगा को, तो लेकिन जो गंगा है वो तो अभी पृथ्वी पर ही है, हम्म। अभी पृथ्वी पे आई भी नहीं है तो फिर प्रभु इसको जी, कैसे? अभी पृथ्वी पे नहीं आई है। अभी गंगा अभी कैलाश पे है और पृथ्वी से बहुत ऊंचे पे है। कैलाश भी एक तरह से इस पृथ्वी पे होते हुए पृथ्वी पे नहीं है, ये अचिंत्य है। जैसे हम कहते हैं ना भगवान शिव इस हिमालय में रहते हैं, तो हिमालय इस पृथ्वी से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर, सामान्य व्यक्ति पहुंच ही नहीं सकता। वहां सिर्फ देवता ही पहुंचते हैं। देखते हैं ना, शिव जी से प्रार्थना करने गए थे देवता लोग, इसी कथा में आया था। तो उसी तरह से अभी गंगा का उत्पत्ति नहीं हुआ, अभी गंगा की कथा शुरू होगी, मैं बताऊंगा, इसी में आएगा ना। भगीरथ जी का एंट्री है ना, अभी भगीरथ जी का एंट्री है और फिर ये कथा। तो जो 60,000 अभी जो भस्म हुए हैं, तो अगले हफ्ते अब कथा सुनेंगे तो पता चलेगा ना हुआ क्या उनका, और कौन आया, कौन उनको प्रोटेक्ट करने आया। और वो तो जल गए जैसे ही उन्होंने अपने तेज से उनको देखा, और ऐसे ही खाली एक ही बार बोला और जैसे वो सारे राख होके वहीं पे गिर गए। तो ये कथा का भी उत्तर अभी कथा भी समाप्त नहीं हुआ है, अभी इसका अभी 4 5 6 सर्ग है। वो सारे सर्गों में आपके सारे उत्तर मिल जाएंगे। आपने ये प्रश्न पूछा कि हाँ वहां जी प्रभु जी। वहां पे गंगा तो रहती नहीं, तो वहां पे गंगा कैसे पहुंचेगी, आपका ये प्रश्न है। हाँ जी। नहीं तो गंगा यहाँ नहीं, उससे भी वो और गहरी जाएंगी, पाताल गंगा। गंगा का एक नाम है पाताल गंगा। वो हमारे बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ियों से गिरती हैं, और वो रहस्यमय जगह है, वहां तक कोई पहुंचता नहीं। वो दिखेगा मिलता हुआ, लेकिन गंगा समुद्र में नहीं मिलती है, आपको बता दे। गंगा वो सीधा वहीं से समुद्र के मार्ग से होते हुए वो पाताल में गिरती हैं। जैसे आकाश से मंदाकिनी गंगा इस पृथ्वी पे आती हैं, तो गंगा शिव जी अपने सर पे धारण करते हैं। बताया ना 3 लोगों। अभी जब गंगा जी का जब शुरू होगा तो उसमें आएगा, इनका नाम बताया जाएगा। है ना, त्रि करके उनका नाम है, त्रिपथगामी, है ना, त्रिपथगा। त्रिपथगा का मतलब 3 लोकों में जो बहती है गंगा। तो अभी ये वहां से बहेंगी, हाँ और जी। वो हमारे अगर ज्योग्राफिकली आप समझना चाहें, फिजिकली अभी मटेरियल वर्ल्ड के उसमें मेजर में आप देखना चाहें, तो जो अ, गंगा सागर जो नाम है, जो वेस्ट बंगाल में आता है, जहाँ पे ये मिलती हैं सागर में जाके गिरती हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ, है ना। तो वहां से वो जो गिरती हैं तो सीधा डायरेक्ट वो कहाँ जाती है, पाताल। तो पाताल में उनका नाम है पाताल गंगा। तो ये जहाँ पे अभी कौन से मुनि हमारे कपिल मुनि हैं, ये उसके ऊपर रह रहे हैं। ये सेकंड लास्ट है, मैंने बताया था आपको कि सेकंड लास्ट, बॉटम से सेकंड लास्ट है। तो जो सबसे अंत में है, ये वहां पे वो गिरेंगी और वहां पे उनका नाम जाना जाएगा पाताल गंगा।
तो अभी ये सारी कथाएं 3-4 सर्गों में आपको बता देंगे। और आपको याद होगा जब वामन देव का अवतार चला था तो ये सारी कथाएं हम ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन उसी को रिपीट करेंगे इस कथा से जोड़ के। ठीक है, तो थोड़ा सा भरत प्रभु प्रतीक्षा हाँ जी कीजिए। प्रभु जी। गंगा माता से जो भी प्रश्न है थोड़ा सा प्रतीक्षा कीजिए। अगर ये सर्ग समाप्त होने के बाद भी कोई संदेह रह गया तो अंतरात्मा प्रभु जी आपके सेवा में हमेशा निवृत्त हैं, आपको पूरा पूरा सेवा देंगे। और कोई उत्तर? जी प्रभु जी। और एक क्वेश्चन और है चलिए गो अहेड, पूछिए। कि प्रभु जी जो कपिल मुनि का आश्रम है वो तो गंगा सागर में है, तो फिर वो रसातल में है या गंगा सागर? ना 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 ना, ध्यान से श्रवण करना है। मैंने बताया रसातल में है। गंगा सागर ये अभी मैं ऊपर की घटना बता रहा हूँ कि अभी घटेगी ये सब। गंगा अभी गंगा जी का कोई भी यहाँ पे नाम चर्चा ही नहीं हुआ है अभी। तो अभी अभी ये सगर के पुत्रों की अभी चलेगी एक दो सर्ग में। अभी फिर आएंगे सगर के, अभी और पुत्र हैं वो आएंगे। और क्या कह के क्या करके फिर क्या युद्ध होगा या क्या होने वाला है, इसीलिए तो थोड़ा सस्पेंस रखा है मैंने, ताकि कथा में आप लोग रुचि तो लें, है ना। तो जी प्रभु जी। अभी दो चार सर्गों में गंगा जी का जब आविर्भाव होगा तब हम बता देंगे। अभी गंगा जी का कोई लेना देना नहीं है इस कथा में, उनका एंट्री नहीं है अभी, वो अदृश्य हैं वो। अभी इसी कथा में मतलब उन्हीं से जुड़ा, क्योंकि आप देखो जहां से भगवान राम ने कहाँ से प्रश्न उठाया कि ये गंगा नदी की क्या वृत्तांत है, इनका कथा सुनाइए। तो कथा सुनाया तो कथा कहाँ से शुरू हुआ? सगर के पुत्रों से। क्योंकि गंगा का जो उत्पत्ति हो रहा है इन्हीं का कारण, ये सगर के पुत्र ही कारण बनेंगे, है ना। तो इसीलिए अभी जब गंगा का अभी कथा समाप्त नहीं हुआ है, अभी गंगा का कथा अभी प्रारंभ ही नहीं हुआ है तो समाप्त कहाँ होगा। तो अभी सगर के पुत्रों का चल रहा है और ये कारण बनने जा रहे हैं। कहते हैं ना कि पृथ्वी पे कोई भी घटना किसी कारणवश होता है, तो ये कारण अब घट गया। अब पृथ्वी पे गंगा का अवतरण होगा। तो गंगा का अवतरण होने के लिए बीच में एक दो और घटना घटेगी तब वो आ जाएंगी। तो अभी जो सागर प्रभु जी मैं ये या पाताल बता रहा हूँ, कि गंगा जी से कनेक्ट करके बता रहा हूँ, अभी इनसे कुछ इनका लिंक नहीं है। हाँ बताएं क्या कह रहे हैं। प्रभु जी कई जगह पर ये सुना है कि जैसे जो गंगा सागर है वहां पर कपिल मुनि का आश्रम है, तो हाँ, उसमें डाउट था प्रभु जी। नहीं 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 नहीं, आप बिल्कुल सही सुने हो। मैंने अब देखो मैं आपको बताता हूँ। भागवतम जब पढ़ेंगे तो माता पढ़ती होंगी, पुनः माता पढ़ चुकी हैं, आप उनसे पूछना, वो श्लोक भी निकाल के दिखा देंगी। आप बिल्कुल सही प्रश्न पूछ रहे हो, उसका उत्तर भी यही है। जब उस समय में लीला कर रहे थे, पृथ्वी पे ही तो थे, इसी पृथ्वी पे तो जन्म लिए थे ना। देवहूति माता और कर्दम मुनि इसी पृथ्वी पे थे, है ना। और बिंदु सरोवर पे, वो हाँ जी। जंगल का नाम है बिंदु सरोवर पे, वो तपस्या किए थे जहां भगवान प्रकट हुए थे। तो ये सारी पृथ्वी पे ही घटना घट रही है। तो जब कर्दम मुनि जब पुणे तपस्या के लिए गए और जब ये माता को अपनी पूर्ण ज्ञान भक्ति का और सांख्य फिलॉसफी का पूरा ज्ञान इन्होंने दे दिया और भक्ति का पूरा चरम उन्होंने समझा दिया कि माता आप कैसे अंत में भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर लेना। तो जब वो गए थे तो पुनः वो इसी पृथ्वी पे यहाँ रह रहे थे। कहाँ रह रहे थे? अब आप नाम लो। प्रभु जी वो गंगा सागर पे। गंगा सागर पे कपिल कपिल मुनि का मुनि। आश्रम आज भी है। आज भी जाओगे तो वहां पे आज भी वो आश्रम है, स्थान है। जैसे वृंदावन भगवान लीला समाप्त करके चले गए, लेकिन लीला स्थल ये है ना। उसी तरह से हाँ कपिल जी। मुनि का आश्रम गंगा सागर पे कपिल आश्रम आज भी है। तो ये यहाँ पे है। जैसे आपका घर यहाँ पे भी हो सकता है, दिल्ली में भी हो सकता है, और गोलोक में भी एक घर है आपका जहाँ पे हम सबको जाना है ना। हाँ जी। तो उसी हाँ तरह जी। से उस समय में जब वो लीला कर रहे थे तो यहाँ पे भी तपस्या किए। लेकिन सतयुग का बहुत लंबा युग है ना, लाखों वर्ष है इसके अंदर। तो जब उन्होंने देखा कि अब अन्य राजा आएंगे और अन्य लोगों का अब आविर्भाव हो रहा है, उनका भी लीला होना है, तो थोड़ा सा उन्होंने स्पेस देने के लिए चले गए नीचे। अब मान लीजिए हम ही कीर्तन करते रह जाएं तो बाकी लोग तो कहेंगे भाई हमारा नंबर कब आएगा। या सभी लोग कीर्तन कर जाएं, अंतरात्मा जी बैठे रह जाएं तो हमारा नंबर कब आएगा। तो भक्त जो होते हैं देखते हैं कि नहीं, हमें और भक्तों को भी अवसर मिलना चाहिए। तो कपिल मुनि ने देखा कि इस पृथ्वी पे मैं रहूंगा तो बाकी लोग कैसे और कार्य करेंगे। बस वही तो यार, वही तपस्या तो करने के लिए उनको नीचे चले गए। कष्ट देना है। क्योंकि जो सुबह उठा हुआ जाता है ना, वो पूरे दिन एनर्जी रहती है। बट नितिन ये प्रभु, ही सुबह उठना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। नितिन प्रभु आप हमारे से बात कर रहे हैं? नितिन प्रभु अनम्यूट हो गए, पता नहीं चला। तो भरत प्रभु क्लियर हुआ ये आंसर? हाँ जी प्रभु जी। हाँ, आपने प्रश्न पूछा, मैं उसको कंफ्यूजन दोबारा प्रभु जी। रिपीट करता हूँ। हाँ एक मिनट माता, देखिए अब कंफ्यूजन एकदम। गंगा सागर ये जो भी नाम लिया ये उस गंगा जी की लीला का और उनका जहाँ जहाँ पे नदी का जो रुख हुआ है, जो उनका मार्ग है वहाँ पे है। लेकिन गंगा का भी मैंने कोई नाम नहीं लिया। आपने दूसरा प्रश्न पूछा
कि क्या जो हम लोग सुनते हैं गंगा सागर पे कपिल मुनि का आश्रम है, तो क्या ये वो है? तो फिर ये पाताल वहाँ पे कैसे पहुँच गए? पाताल में कैसे पहुँच गए? तो पाताल में पहुँचे हैं बाद में, ये पहले उस समय में सत्युग के प्रारंभ में यहीं पे किए। और जब आगे युग बढ़ा तब वो चले गए रसातल। रसातल में उन्होंने अपना आश्रम बताया और वहीं पे वो निवास करते हुए तपस्या में लीन हो गए थे, तभी सगर के पुत्र वहां पहुंचे थे। ये आपका वन लाइन आंसर है। ठीक है, आपको इसमें डाउट? ठीक है प्रभु जी। और कोई प्रश्न? नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी। ठीक है, थैंक यू भरत प्रभु। चलिए, आप कोई प्रभु किस जी फिर प्रश्न? हाँ। प्रभु जी, कपिल मुनि जो है फिर रसातल में चले गए और फिर उसके बाद वो वहीं रहे कि फिर उसके बाद फिर उन्होंने अपना चेंज किया रहने का आश्रम। हाँ, पहले यहाँ पे जो अभी भरत प्रभु ने प्रश्न, ये एक्चुअली भागवत में वर्णन है। तीसरा स्कंध पढ़ेंगे, जो वहाँ माता देवहूति का जो कथा आता है, भगवान कपिल की जो कथा आता है, तो उसमें यही यही यहाँ का नाम दिया गया है। प्रभुपाद जी ने परपट में जो तात्पर्य है उसमें यहाँ का दिया है, कपिल मुनि का आश्रम यहाँ पे है, गंगा सागर के पास, है ना। तो वो आज भी स्थान है, वहाँ पे जाते हैं भक्त लोग दर्शन करने, ऋषि लोग आज भी वहाँ पे जाते हैं। लेकिन उसके बाद उस स्थान से वो रसातल में चले गए थे बाद में, क्योंकि सतयुग बहुत लंबा युग है ना, लाखों वर्ष का युग है, इसलिए। और फिर रसातल के बाद प्रभु जी रसातल के बाद अब ये कोई और लीला आएगी तो हम बताएंगे कि वहां से कहाँ गए थे वो क्योंकि ये सारे लोग कोई मनुष्य नहीं है, भगवान के अंश अवतार होते हैं, और ये किसी उद्देश्य के लिए आते हैं, तो कब अदृश्य हो जाते हैं और इनका कहाँ पे इनका ट्रेस मिलेगा तो अन्य पुराणों में होगा, जब होगा तो बता देंगे। जैसे हम लोग कृष्ण लीला में देखते हैं कि भगवान अंतर्ध्यान प्रभास क्षेत्र से हुए थे, गुजरात में आता है ना, द्वारका का किनारा जहाँ प्रभास, तो वहां पे भगवान ने अदृश्य हुए। जो हम लोग, जो कुछ मूर्ख लोग कहते हैं भगवान का मृत्यु हो गया, और वहां पे पेड़ पे आज भी बोर्ड, आज के डेट में बोर्ड लगा रहा है, गॉड डेड हियर, भगवान यहाँ मर गए। अरे भगवान मर नहीं गए, भगवान वहां दृश्य हो गए, है ना। हम लोग उस मूर्खों को कहते हैं कि बोर्ड लगा रखा है भगवान यहाँ मरे थे। तो ऐसा नहीं है। तो उसी तरह से कपिल मुनि, व्यास देव और जो अन्य अवतार हैं, ये आते हैं, लेकिन मृत्यु मनुष्य की तरह नहीं होती है, ये लोग अदृश्य हो जाते हैं। जैसे बुद्ध का भी ऐसा कोई नहीं कह सकता कि उनकी मृत्यु हो गई, वो अदृश्य रूप से हो गए। लेकिन भगवान का लीला में, इस लीला में भगवान रामचंद्र जी अदृश्य होंगे, तो ये कथा हम आपको बताएंगे, जबकि बहुत मतलब मर्म कथा है ये। सुनेंगे तो आपको बड़ा दुख होगा। ऑब्वियसली भगवान से विरह कैसे होगा, लेकिन भगवान तो आए थे उसी पर्पज के लिए। तो यमराज स्वयं आते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान चले जाते हैं फिर। तो ये कुछ जो मुख्य मुख्य भगवान के अवतार हैं उनका तो हम देखते हैं, लेकिन जो अन्य अवतार है, जैसे भगवान कपिल का पता नहीं चलेगा, बुद्ध का पता नहीं चलेगा, नरसिंह भगवान का पता नहीं चलेगा। भगवान तो आए थे, अवतरी थे, और फिर अदृश्य हो गए, नरसिंह लोग चले गए। तो इन लोगों ने शरीर नहीं बदला या कोई लीला नहीं किया, इसीलिए लीला अवतार में जो है 3 ही नाम आता है। किनका? भगवान रामचंद्र का, भगवान कृष्ण का, भगवान और नरसिंह देव का। बाकी अन्य जो है अलग अलग उद्देश्य के लिए आए और फिर अदृश्य हो गए काल के अंतराल। तो फिर ये ज्यादा वर्णन नहीं, लेकिन शास्त्रों में है कहाँ गए और अंत समय में कहाँ है। जैसे अभी आपको रामायण से पता चल गया कि भगवान कपिल रसातल में गए थे। भागवत में ये नहीं लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे पता चल गया कि रसातल में वो जाके तपस्या कर रहे हैं। ठीक है माता? जी प्रभु जी। चलिए, किसी और भक्त का लास्ट प्रश्न अगर लेना हरे चाहें। कृष्ण प्रभु जी। कौन बोले? मोनिका। मोनिका माता। मोनिका प्रभु जी, मुझे ये पूछना था, आपने बताया था कि जो अश्व था यज्ञ का के लिए जो अश्व छोड़ा गया था उसको इंद्र जी चुरा ले गए थे, तो उन्होंने ये कपिल आश्रम पे ले जाके क्यों छोड़ा जहाँ पे कपिल देव तप कर रहे थे, और वो रूप बदल के क्यों आए थे वहां पे इंद्र भगवान? हम तो सोचे थे कि आप लोग छोड़ देंगे इस प्रश्न को। प्रभु जी याद है। याद है? चलिए, क्योंकि इंद्र जानते थे, देखिए कि अदृश्य होने के बाद भी ऋषियों के पास शक्ति होता है, वो पहचान लेंगे कि कौन आया और कहाँ से जा रहा है। तो अदृश्य होने पे भी वो पहचाने ना जाए, इसीलिए असुर का रूप धारण कर रखा था उन्होंने, मतलब अदृश्य होते हुए भी। समझे आप? मतलब एक तो इनविजिबल है, इनविजिबल होते हुए डीमन का फॉर्म ले रखा है उन्होंने, कि अगर इन केस किसी ने पहचान भी लिया तो किसी को ये नहीं पता चले कि इंद्र है। जैसे इसी में भागवत में आगे कथा है, पृथु महाराज की जब कथा चल रही, तो जो 99 यज्ञ होता है, मतलब 99 यज्ञ होता है, तो जैसे ही 100वां यज्ञ की आहुति डालते हैं पृथु महाराज,
तो इंद्र फिर से वही गलती करते हैं। क्या करते हैं? वो एक सन्यासी का वेश धारण करते हैं और सन्यासी बन के आते हैं और यज्ञ से घोड़ा चुरा के ले जाते हैं। तो पृथु महाराज को ऋषियों ने बता दिया कि ये इंद्र है, इसको पकड़ो, इसको दंड दो, ये हमें हमारा यज्ञ का घोड़ा चुरा रहा है। तो फिर उनको दंड मिला था। तो भगवान वहां प्रकट हो गए थे, बोले थे कि नहीं, इसको इसका वध नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये पूरे सृष्टि का लोकपाल है। तो वहां पे भी वो सन्यासी के भेष में आए थे। लेकिन यहाँ पे प्रश्न है कि वो असुर बन के क्यों आए थे और अदृश्य थे? तो अदृश्य होते हुए असुर इसलिए बने थे कि ऋषि लोग अपने तेजो बल से देखना भी चाहें तो उनका मूल रूप नहीं दिख पाएगा, असुर दिखेगा। तो वो लोग समझेंगे कि चलो कोई असुर है, वो चुरा के ले जा रहा है, इसीलिए वो अदृश्य थे। लेकिन अदृश्य में भी कौन से फॉर्म में थे? असुर के फॉर्म में थे। ये है उत्तर। अब बताइए, इसमें कुछ अगर रह गया तो फिर से पूछिए। प्रभु जी, प्रभु जी, पर वो कपिल देव के यहाँ पे उन्होंने अश्व को क्यों छोड़ा था फिर? अभी ये कथा समाप्त नहीं हुआ है, इसको मार्क कीजिए मोनिका माता। 3-4 सर्ग में समाप्त अगर नहीं होता है, उत्तर नहीं मिलता है, तो फिर हम उत्तर देंगे इसका। ठीक हम है। अभी सस्पेंस खत्म नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि रोमांच बना रहे और अगला कथा क्या है। 60,000 पुत्र मर गए, जल के भस्म हो गए, अब क्या होगा इनका? यज्ञ पूर्ण ठीक। होगा भी नहीं होगा, और भगवान कपिल अब इतने क्रोध में आ गए तो क्या करेंगे? क्या घोड़े को भी जला देंगे? तो ये सारे ठीक है। उत्तर मिलेंगे 5-6 सर्गों में। इस सब का बड़ा रोमांचकारी कथा है और एक के बाद एक उत्तर मिलता जाएगा। आपने ये पूछा तो इसका मार्क करके रखिए, हम आपको बताएंगे इसका उत्तर कि कपिल मुनि ने आगे क्या किया और घोड़े का क्या हुआ, और इंद्र को दंड मिला भी या नहीं मिला। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, इसको मार्क कीजिए। अभी धन्यवाद। एक, हाँ, 2-4 सर्ग है, इसमें सारी कथा मिल जाए। अभी तो भगीरथ जी का एंट्री होने वाला आप थोड़ी देर में, तो भगीरथ जी आएंगे तो इसके बाद उससे पहले ही 1-2 उत्तर मिल जाएगा। बाकी उत्तर जो गंगा जी का है, भरत प्रभु का और 2 लोगों का भी उत्तर होगा, ये सबका मिल जाएगा 2-4 सर्गों में। ठीक है, क्योंकि हमने पहले ठीक है। बताया ना, ये धारावाहिक है, मतलब एक के बाद एक लिंक जुड़ा हुआ है। तो जैसे जैसे कथा आगे बढ़ेगा वो सबका उत्तर मिलता जाएगा आपको। ठीक है, तो थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए मोनिका माता। धन्यवाद प्रभु जी। और कोई प्रभु प्रश्न? जी, इसमें राजा सागर जो है अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं हम्म हिमाचल की 2 पहाड़ियों के बीच में जो जगह है। एक तरफ हम्म हिमालय है, एक हाँ, तरफ विंध्याचल है, हम्म और बीच में वो यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा के ले जाते हैं। हम्म क्यों चुरा के ले जाते हैं प्रभु जी? आपका इस प्रश्न का भी उत्तर 4 सर्गों के बाद देंगे। प्रश्न उठाना तो चलिए उत्तर सारांश दे देते हैं, वैसे आपको आगे उत्तर मिल ही जाएगा। इंद्र को कभी भी जब उनको भय होता है कि जो भी यज्ञ हो रहा है तो वो राजा इतना शक्तिशाली बन जाएगा, जैसे पृथु महाराज का कथा आता है, सेम सिमिलर बिल्कुल कथा है, बिल्कुल एक ही जैसी है। तो ये भागवत में कथा है पृथु महाराज का, है ना। वो भी भगवान के शक्तिवेश अवतार थे पृथु महाराज। तो पृथु महाराज जब यज्ञ कर रहे थे तो इंद्र को ये आभास हो गया कि जो भी इस पृथ्वी पे जो 100 यज्ञ अश्व में यज्ञ कर लेता है वो इंद्र बनने का क्या हो जाता है? योग्य अधिकारी। अधिकारी हो जाता है। बिल्कुल सही आपने कहा, अधिकारी हो जाता है। तो ये इसीलिए बताया गया है कि इंद्र को जब जब देखता है कि कोई अश्वमेध यज्ञ कर रहा है तो 98 से तो बड़े आराम से बैठे रहते हैं, और 99 होते के साथ उनको पसीना आना शुरू हो जाता है कि अब मेरी कुर्सी गई। तो वो फिर क्या करते हैं? वो विघ्न डालते हैं। तो विघ्न डालने के लिए वो कभी कभी तो देवताओं को भेजते हैं यज्ञ नष्ट करने के लिए, वायुदेव को, अग्निदेव को, या किसी अन्य असुर को एम्पावर कर देंगे और भेज देंगे। और जब कोई बहुत ज्यादा शक्तिशाली और जब बड़े विशेष विशेष ऋषि बैठते हैं तो वो कोई और देवता आने में डरता है तो खुद ही आना पड़ता है उनको। तो खुद ही आते, चुरा के भाग जाते हैं। तो वो चुराते इसलिए है कि यज्ञ की है ना सफलता ना हो, और जिससे 100 अश्वमेध यज्ञ ना हो, क्योंकि जैसे 100 अश्वमेध यज्ञ होगा तो वो व्यक्ति योग्य हो जाएगा इंद्र बनने के, इसीलिए वो यज्ञ का घोड़ा चुराते हैं। पर यहाँ पे तो प्रभु जी वो अपना पहला ही अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। 100 अश्वमेध तो यज्ञ किए नहीं उन्होंने। अब आपको बता दे कि वो पहला भी नहीं होने देते हैं। इतने भयभीत रहते हैं इंद्र, वो कहते हैं कि कोई पहला शुरुआत ही ना करे, कोई गलती से आगे बढ़ेगा तो बढ़ता ही चला जाएगा। लेकिन पृथु महाराज 99 तक पहुंच गए थे, इतना शक्तिशाली थे वो, भगवान के शक्तिवेश अवतार थे ना। तो इसीलिए वो ब्राह्मण एक सन्यासी का वेश धारण करके आए और यज्ञ चुरा के ले गए। तो भगवान वहां पे प्रकट हुए थे, बोले थे कि नहीं, इंद्र को मेरा वर प्राप्त है, इसीलिए इंद्र आप चिंता ना करो, आपके इस पद को कोई नहीं ले सकता। और पृथु
आपके 100 यज्ञ नहीं भी हुए, मैं आपको वही वर दूंगा जो 100 यज्ञ हो जाएगा। ये भागवत में बड़ा सुंदर कथा है। तो भगवान वहां प्रकट होके उस मामला को निपटा देते हैं। मतलब वहां पे बड़े बड़े अलग अलग शिक्षाएं हैं कि जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब दो इक्वल लेवल के व्यक्ति लड़ाई करते हैं तो कैसे उसको सिमटाना चाहिए और हमें कैसे एक्ट करना चाहिए, भक्त को कैसे व्यवहार करना चाहिए, और जो पैशनेट होते हैं, जो भौतिक इच्छा रखते हैं, वो कैसे अपना है ना नीति लगाते हैं और अपना कूटनीति से उस अपने पोस्ट को बचाते हैं। बड़ा सुंदर सुंदर शिक्षा है इस सब में। तो यहाँ पे पहला यज्ञ इसीलिए रोक दिया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये पहला ही नहीं करेगा तो आगे कहाँ बढ़ेगा। क्योंकि वो जानते थे कि सगर के पुत्र इतने शक्तिशाली हैं, तो सगर भी तो इतने शक्तिशाली हैं, तो वो करेंगे तो एक के बाद वो करना शुरू ही कर देंगे और फिर वो 100 यज्ञ सफल हो जाएगा। तो इसीलिए पहले यज्ञ में ही उन्होंने उनको क्या किया, रोक दिया। इसीलिए यज्ञ में से जो घोड़े थे उनको घोड़ा था जो चुरा लिया। तो ये मुख्य कारण था कि उनको भय होता है, इसीलिए वो चुराते। चाली माता, इसमें समझ पाए आप? जो कुछ और चाहिए आपको रेफरेंस? हरि बोल। साली माता जी, आवाज नहीं आ रही। आई थिंक नेटवर्क थोड़ा सा गड़बड़ है। ओके, भरत प्रभु आपने हैंड रेज किया है, आपका कोई जिज्ञासा फिर से आया क्या? मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन है पूछ लीजिए। कि प्रभु जी, जब वो 60,000 पुत्रों ने धरती को इतना नीचे तक खोद दिया, तो प्रभु जी बीच में तो धरती के लावा होता है, तो उसे लावा आचरण चाहिए था। आपको पता नहीं, ढूंढ ढूंढ के खोद रहे थे वो लोग। उनको पता था ना, यहाँ समुद्र है, यहाँ पहाड़ है, यहाँ तो पृथ्वी को लिखा गया ना, पृथ्वी का खनन किया उन्होंने। उस एरिया को नहीं खनन किया जहाँ पे लावा या जहाँ पे पर्वत था। वहां पे जहाँ गुफाएं थी वहां तक वो ढूंढ लेते थे, और जहाँ पृथ्वी में सुरंग मिलता था तो पृथ्वी को खोदते हुए वो आगे बढ़ते थे। तो इस तरह से वो 4-5 पृथ्वी के कहाँ तक पहुंच गए, रसातल तक पहुंच गए वो। और ये सारा सुरंग है, जितने भी नीचे के पृथ्वी के जितने भी लोक हैं, ये सारे सुरंगानुमकार है, मतलब सुरंग की तरह है। टनल बना हुआ है, टनल इंग्लिश में बोलते हैं ना, टनल, सुरंग, उस तरह से ये बना हुआ है। हाँ जी। तो जो आपने पूछा कि लावा आया होगा, बड़े बड़े, आपको बता दें कि पृथ्वी के गहराई में भी जाएंगे तो बड़े बड़े विशाल पर्वत हैं। आप पृथ्वी को छोड़िए, समुद्र में आप ज्योग्राफी का चैनल का भी थोड़ा सा वो एक्सेस करके देखिएगा, तो उसमें दिखाएंगे कि समुद्र, हिमालय से बड़े बड़े विशाल विशाल है ना पर्वत समुद्र के अंदर भी है। अब आप कहेंगे प्रभु जी ये कैसे? हाँ जी। तो पृथ्वी के ऊपर होता है, तो अब आपको पता होना चाहिए गहराई कितनी होती है। तो पृथ्वी के हाँ जी प्रभु जी। है ना, जो समुद्र के अंदर भी विशाल पर्वतें होती हैं। तो उसी तरह से प्रभु जी, जो समुद्र के अंदर विशाल पर्वत है, उस एरिया को हम अतल कह सकते हैं। हाँ, ऐसा मान सकते हैं माता। वर्णन है इस सबका शास्त्रों में, कौन सा लोक कैसा है, जैसे पृथ्वी। हाँ, ऐसा तो देखा है कि बहुत नीचे जाते हैं तो वहां पर पहाड़ हैं, और बहुत कुछ ऐसा है जो हमने नहीं देखा। यस, बहुत बड़े बड़े से पहाड़ बने हैं, कई चीजें हैं, जीव हैं, तो यस, उस एरिया को हम अतल कह सकते हैं, जस्ट हाँ, स्टार्टिंग है। जहाँ पे तल ना हो उसको अतल कहते हैं। जी जी जी। है ना। तल का मतलब है ना, पृथ्वी को तल बोलते हैं। तो अतल का मतलब है जहाँ पृथ्वी समाप्त होती है ना। हाँ, तो उसको वहां, एरिया को हम ये कह सकते हैं, वहाँ पृथ्वी समाप्त तो समुद्र के शुरू होते ही हो जाती है, अंदर तो फिर पानी ही पानी है। तो वही तो कह रहा हूँ ना कि कोई भी चीज जब अंत होता है, तो जैसे मान लीजिए आपके घर का हाइट 30 फुट है। अब 30 फुट से कोई नीचे उतरेगा तो 28-29 फुट तक आएगा, तभी तो कहेगा ना कि अब समाप्त हुआ। हम्म तो यानी कि अभी शेष 1-2 फुट बचा है। तो उसी तरह से जब पृथ्वी जहाँ समाप्त होती है, तो वो समाप्त होने का एरिया आता है, वहां से वो गहराई शुरू होती है समुद्र की, और फिर वो गहरा होता ही चला जाता है। गहरा इतना, कहते हैं समुद्र अथाह गहरा होता है, उसको कोई नहीं मेजर कर सकता। उसको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे कितना गहरा है, क्योंकि वो जितना जाएगा उतना ही गहरा मिलता जाएगा। और वो मार्ग होता है, वो इल्यूजन होता है एक्चुअली, सामान्य मनुष्य उसको पार नहीं कर सकता है। नागलोक में एक ही व्यक्ति पहुंचे थे, अर्जुन स्नान कर रहे थे, तो नागलोक की कन्या, जो उनका विवाह, उनका नाम था आई थिंक उडुपी, उडुपी, आई थिंक उडुपी, है ना। अर्जुन की 3 पत्नियां थी। तो वो नागलोक में वो उनको ना धोखे से, छल से वो स्नान कर रहे थे समुद्र में, तो उनको छल से वो पकड़ के, महाभारत में ये चर्चा आता है, तो उनको ले गई थी। तब उन्होंने पूछा ये कौन सा लोक है, तो उन्होंने बोला ये नागलोक है। तो वो बोलते मैं कैसे आया, तो बोलते कि मैं आपको किडनैप करके लाई यहाँ पे। तो वो उसी मार्ग से लेके गई थी उनको। तो बहुत गहरा था वो, बहुत गहरा, मतलब उसका कोई सीमा नहीं है। तो जो आप समझ रही हैं अतल, अतल वही उसी, हाँ उसी क्षेत्र को अतल कहा जाए, जिसका कोई तल ना हो, मतलब वो गहराई गहराई होता ही चला जाएगा। इस तरह से समझना है इसको, ठीक।
शास्त्रों में सारा जी ज्ञान प्रभु जी। पर ये सारे अलग अलग पुराणों में जब कथाएं शुरू होती है तो उस कथाओं के माध्यम से सारा ज्ञान मिल जाता है। हम्म। चलिए, तो आज यहीं पे विराम देंगे। अब हमारा समय समाप्त होता है यहीं पे भौतिक वाला, और फिर हम अगले हफ्ता में फिर मिलेंगे और आगे सुनेंगे कि सगर के 60,000 पुत्रों का क्या हुआ, और यहाँ पे हमारे भगीरथ जी कैसे आते हैं और भगीरथ जी को कौन प्रेरणा देता है क्या कह के कि वो हिमालय जाएं और शिव जी से प्रार्थना करें। तो अगले हफ्ते में ये सारी कथाएं गंगा जी की चलेगी। आप लोग गंगा जी का भी कथा सुनिएगा। गंगा जी का नाम श्रवण करने मात्र से पाप मिट जाते हैं। कथा सुनेंगे तो सोचिए कितना पाप हम लोगों का मिट जाएगा। सिर्फ स्मरण मात्र हम्म। से गंगा का हमारा पाप चला जाता है। तो उनकी कथा सुनेंगे तो कितना लाभ मिलेगा। तो इसीलिए सभी लोग रहिएगा गंगा जी का कथा हम्म। सुनने के लिए। ठीक, तो यहीं पे विराम देते हैं। इस रामायण का हमारा आज 40वां सर्ग कंप्लीट हुआ। अब आगे 41वें सर्ग में प्रवेश करेंगे। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। हनुमान की जय। बात की जय। श्री जय श्री राधा गोपीनाथ भगवान की की जय। जय। प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।